30 एक कदम दूर ओलिवर का आगमन। अध्याय 30 एक कदम दूर ओलिवर का आगमन। उन्होंने इस जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की, उत्साहित और थोड़ा पछतावा दोनों महसूस किया। विजार्ड अप्रेंटिस नौकरी बदलने के लिए 3 शर्तों में से 2 को पूरा करने से उत्साह आया। अफसोस ये था कि उसे अभी भी एक और जाना था, शून्य रिंग मंत्र स्लाइम स्प्लैश को एक कुशल स्तर तक बढ़ाना। बस यह एक कदम बचा है, रॉन ने खुद से फुसफुसाया। वास्तव में वह पहले भी रुक रुक कर इस जादू का अभ्यास कर रहा था, लेकिन छात्रावास के कमरे में एक उपयुक्त लक्ष्य की कमी के कारण इस जादू का उसका अभ्यास कोरोना तलवारबाजी के अभ्यास की तुलना में बहुत कम मेहनती था। बहरहाल स्लाइम स्प्लैश के लिए अनुभव बिंदु शुरुआती स्तर की सफलता के करीब थे। बस थोड़ा और अभ्यास और वह नौकरी बदलने की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। यदि यह डेरेंड और मार्कस के एक बाद एक आने वाले मुद्दों के लिए नहीं होता, तो वह पहले से ही विजार्ड अप्रेंटिस पद लेने में सक्षम हो सकता था। रॉन ने अपने अगले कदमों की योजना बनाना शुरू किया। डिटेंशन रूम छोड़ने के बाद पहली प्राथमिकता विजार्ड अप्रेंटिस नौकरी में बदलाव को पूरा करने के लिए एक कुशल स्तर पर स्लाइम स्प्लैश का जल्दी से अभ्यास करना होगा। पैनल पर जानकारी ने संकेत दिया कि विजार्ड अप्रेंटिस जादू अनुभव बिंदु अधिग्रहण और आध्यात्मिक शक्ति वसूली में बोनस प्रदान करेगा। ये नाइट स्क्वायर और मैजिक पोशन अप्रेंटिस की विशिष्टताओं का पूरक है, जो एक मजबूत तालमेल बना सकता है। समानांतर में 3 व्यवसायों का विकास करना। रॉन ने अपनी उंगलियों से डेस्क को हल्के से थपथपाया। ये पैनल के लाभों को अधिकतम कर सकता है और एक पुण्य चक्र बना सकता है। उन्होंने संभावित भविष्य की कल्पना की। मैजिक पोशन अप्रेंटिस द्वारा प्रदान की गई आध्यात्मिक शक्ति संचय और जादुई आत्मीयता बोनस विजार्ड अप्रेंटिस के विकास में तेजी ला सकती है, जबकि विजार्ड अप्रेंटिस की जादुई वृद्धि और वर्तनी क्षमताएं नाइट स्क्वायर की काया वृद्धि को पूरक कर सकती हैं, अंततः एक शक्तिशाली त्रिमूर्ति प्राप्त कर सकती हैं। जब तक नौकरी परिवर्तन सुचारू रूप से पूरा हो जाता है, जब प्रशिक्षु पहचान और प्रारंभिक संसाधन वितरण का समय होता है, तब तक दिखाई गई क्षमता अधिक होनी चाहिए। जैसे ही वह भविष्य की योजनाओं पर गहराई से विचार कर रहा था, अचानक दालान से कदमों की आहट गूंज उठी, जिससे उसके विचार बाधित हो गए। कदम बहुत विशिष्ट थे, हल्के और लयबद्ध, एक अवर्णनीय लालित्य और दबाव के साथ, सामान्य प्रशिक्षुओं के विपरीत। रॉन तुरंत सतर्क हो गया, अपने विचारों को इकट्ठा किया और बाहरी स्थिति को महसूस करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। एक मतली और मुड़ आध्यात्मिक लहर, जिससे उसकी खोपड़ी में झुंझुनी हो गई, अचानक उसकी संवेदन सीमा पर आक्रमण कर दिया। यह अज्ञात आध्यात्मिक लहर क्षय और भयावहता से भरी हुई थी, जैसे सड़ते हुए मांस के भीतर सैकड़ों कीड़ों की आवाज आती है, लेकिन इस समय सभी आध्यात्मिक संवेदनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा ये लहर सीधे उसके डिटेंशन रूम की ओर बढ़ रही थी। रॉन ने अनजाने में अपने शरीर को तनावग्रस्त कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति सहज रूप से उसके भीतर की असुविधा को कम करने के लिए गेंद के आकार की रक्षात्मक मुद्रा में सिकुड़ रही थी। उसने चारों ओर नजर डाली, ये देखते हुए कि दालान में आंखों जैसे निगरानी उपकरण सभी सामान्य रूप से काम कर रहे थे, जिसने उसे थोड़ा आश्वस्त किया। ऐसे निगरानी वाले सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ भी अत्यधिक नहीं होना चाहिए। उस विचार के साथ उसने मोटे तौर पर आने वाले व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाया था, संभवतः कोई व्यक्ति जो उसके दुर्भाग्यपूर्ण पड़ोसी से जुड़ा था। मार्कस को पकड़ने वाला निरोध कक्ष ज्यादा दूर नहीं था। अतीत में अपनी खेती के दौरान वह कभी कभी निरोध कक्ष में खराब भोजन के बारे में मार्कस के शाप सुनता था। निश्चित रूप से लंबे समय से पहले दालान के कोने के चारों ओर से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। दरवाजे के एयर वेंट के माध्यम से, जो अपेक्षाकृत खुले दृश्य की पेशकश करता था, रॉन ने देखा कि यह काले बालों और काली आंखों वाला एक असाधारण हड़ताली युवक था, जिसका रूप लगभग भयानक रूप से सुंदर था। उसकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली थी, जो मंद दालान की रोशनी में एक चमचमाती चमक को दर्शाती थी। सबसे आकर्षक विशेषता व्यक्ति की छाती पर गहरे नीले रंग का रत्न बैज था, जो एक उन्नत प्रशिक्षु का प्रतीक था। इस अज्ञात आगंतुक के पीछे मार्कस ने एक पराजित कुत्ते की तरह अपना सिर नीचे कर लिया, डरपोक रूप से साथ चल रहा था। उनका व्यवहार उनके सामान्य अहंकारी रवैये के विपरीत था, जो कुछ हद तक दयनीय और विनम्र दिखाई दे रहा था। रॉन राल्फ, काले बालों वाला आदमी, डिटेंशन रूम के दरवाजे के सामने खड़ा था, अजीब स्वर में बोल रहा था, आश्चर्यजनक रूप से कोमल। आपसे पहली बार मिलकर खुशी हुई। मैं मार्कस का बड़ा भाई ओलिवर हूं। रॉन का दिल कड़ा हो गया। वास्तव में यह अभिशाप जादू में विशेषज्ञता वाला उन्नत अप्रेंटिस था। मैंने लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा की है। उसने विनम्रता से सिर हिलाया, सावधानी से ओलिवर को जवाब दिया, अपनी आवाज को शांत और स्थिर रखने का प्रयास किया। ओलिवर ने साफ सुथरे सफेद दांतों की एक पंक्ति को प्रकट करते हुए एक निकटपूर्ण मुस्कान प्रदर्शित की। मैं अपनी ओर से अपने भाई की अशिष्टता के लिए माफी मांगता हूं। जैसे ही वह बोला, उसने अपने बागे से चाबियों का एक सेट निकाला और आसानी से निरोध कक्ष का दरवाजा खोल दिया। सद्भावना के संकेत के रूप में मैंने आपकी शीघ्र रिहाई को सुरक्षित करने के लिए भुगतान के रूप में मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स खर्च किए हैं।
रॉन ने एक भौं उठाई, चुपचाप विचार किया। ब्लैक मिस्ट जंगल में वास्तव में एक नियम था जो निरोध के समय को कम करने के लिए मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स के उपयोग की अनुमति देता था, जिसकी कीमत एक दिन के लिए लगभग 10 मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स थी। लेकिन उसने कभी भी इस विकल्प पर विचार नहीं किया था, आंशिक रूप से क्योंकि वह उन कीमती जादू के पत्थर के टुकड़ों के साथ भाग लेने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे, डिटेंशन रूम की बुनियादी शर्तों के बावजूद यह मौलिक जीवन यापन की जरूरतों को पूरा कर सकता है और शांतिपूर्ण खेती की अनुमति दे सकता है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। रॉन ने ओलिवर की हर हरकत को देखते हुए समान रूप से उत्तर दिया। वह तुरंत कमरे से बाहर नहीं निकला। डिटेंशन रूम में वास्तव में कई ट्रिगर प्रकार की सरणियां थीं। एक हिस्सा हिरासत में लिए गए लोगों को भागने से रोकना था और दूसरा यात्राओं के दौरान किसी भी अप्रिय कार्रवाई को रोकना था। अब ये सरणियां उसके सुरक्षा कवच के रूप में काम करती थीं। ओलिवर नाम के व्यक्ति ने एक सच्चे सज्जन की तरह विनम्र शिष्टाचार और कोमल मुस्कान प्रदर्शित करते हुए लगभग पूर्णता के साथ प्रदर्शन किया। फिर भी इस अत्यधिक परिपूर्ण मुखौटा ने रॉन को सावधान कर दिया। एक उन्नत प्रशिक्षु जो ब्लैक मिस्ट जंगल में खड़ा हो सकता है, अच्छे चरित्र का कैसे हो सकता है? इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। ओलिवर ने अपना हाथ लहराया। मेरा भाई हमेशा कष्टप्रद चीजें करता है, जो वास्तव में मुझे सिरदर्द देता है। वह मुड़ा और धीरे से मार्कस के कंधे को थपथपाया। प्रतीत होता है कि अंतरंग लग रहा था, लेकिन रॉन ने मार्कस के शरीर में एक क्षणिक कठोरता और भय को पकड़ लिया। यदि आप अनसुलझा महसूस करते हैं तो आप उसे अब स्वतंत्र रूप से सबक सिखा सकते हैं। ओलिवर की मुस्कान अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अचूक प्रकाश की झिलमिलाहट चमक उठी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। रॉन को सावधानी का दर्द महसूस हुआ। उसने डरते हुए मार्कस की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही उसकी ओर से माफ़ी मांग चुके हैं। आइए इस मामले को हमारे पीछे रख दें। आपकी सहनशीलता सराहनीय है। ओलिवर ने सराहना की, बातचीत को उस विषय पर स्थानांतरित कर दिया जिसने उसे सबसे अधिक आकर्षित किया। वैसे मैंने सुना है कि आप हाल ही में साउंड वेव मैजिक पर शोध कर रहे हैं। डेरेंट की परियोजना। यह आया। इस वाक्य ने रॉन के दिमाग में चेतावनी की घंटी बजने का कारण बना। ऐसा लगता है कि डिटेंशन रूम में उनका शोध पूरी तरह से गुप्त नहीं था, और यहाँ तक कि इस एडवांस्ड अप्रेंटिस ने भी इसके बारे में सुना था। बस जिज्ञासा से बाहर डबिंग कर रहा हूँ, रॉन ने सावधानी से उत्तर दिया। एक योग्य जादूगर में एक आवश्यक गुण ज्ञान की निरंतर खोज है। ऐसा लगता है कि आपके पास यह अच्छी गुणवत्ता भी है। ओलिवर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपनी प्रशंसा के बीच अपने असली इरादों को सूक्ष्मता से प्रकट किया। ध्वनि तरंगें और शाप समानताएं साझा करते हैं। दोनों सूक्ष्म साधनों के माध्यम से लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। शायद हम भविष्य में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। $1 से विज्ञापन हटाएं। 31 विविसेक्शन और ब्लैक मार्केट चैनल। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 32। अध्याय 31 विविसेक्शन और ब्लैक मार्केट चैनल। रॉन ने विनम्रता से उत्तर दिया और अपनी बढ़ी हुई धारणा के साथ उसने ओलिवर के चेहरे पर एक सूक्ष्म असंगति पकड़ी। यह एक अत्यंत बेहोश सीन था, लगभग अगोचर, लेकिन उसकी आध्यात्मिक धारणा के तहत जिसने अभी अभी एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मार्कस की बदसूरत और छोटी उपस्थिति के बारे में सोचकर और फिर ओलिवर के लगभग पूर्ण चेहरे को देखकर उसने जल्दी से अपने विचारों से खुद को बाहर निकाल लिया। इस तरह के खतरनाक संभवों को जारी नहीं रखना सबसे अच्छा था। ठीक है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। ओलिवर ने एक सुंदर विदाई का इशारा करते हुए थोड़ा झुक गया। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको भविष्य में फिर से देखूंगा। मार्कस ने अपने भाई का पीछा किया और जाते ही रॉन की ओर देखा। उस नज़र में अत्यंत जटिल भावनाएं थीं। दया थी, मानो एक मृत व्यक्ति को देख रहे हों, गहरी शैडेनफ्रूड और बदला लेने की संतुष्टि की एक अवर्णनीय भावना। इस नज़र ने रॉन के दिल को डूब दिया और अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ओलिवर की दोस्ताना यात्रा किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं थी। जब दालान के अंत में उनकी आकृतियां गायब हो गईं, तो उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। चूंकि उसने पहले ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, इसलिए अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा अपनी वर्तमान आध्यात्मिक धारणा क्षमता के साथ वह स्पष्ट रूप से निरोध कक्ष में एक अजीब अवशिष्ट ऊर्जा का पता लगा सकता था। ओलिवर द्वारा छोड़ा गया एक जादुई निशान। रॉन अनजाने में कांप गया और उसने जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओलिवर किस तरह की चाल खेल रहा था, उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए वह उसका प्रतिद्वंद्वी होने से बहुत दूर था। जैसे ही वह डिटेंशन रूम से बाहर निकला, उसने एक गहरी सांस ली। हालांकि ब्लैक मिस्ट जंगल की हवा में अभी भी वह अनोखी, मिश्रित मीठी और खूनी खुशबू थी। उसके लिए अभी अभी कारावास से रिहा किया गया था, ये पहले से ही एक आनंद था। वह आदमी वास्तव में क्या कर रहा है? जैसे ही रॉन चला गया, उसने सोचा, पहले अपने कमरे में लौटने का फैसला किया, फिर स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आंद्रे को ढूंढे। रास्ते में वह महसूस कर सकता था कि वह 2 सप्ताह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह था।
उनकी आध्यात्मिक शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन ने उनकी धारणा क्षमता को बहुत बढ़ा दिया और यहाँ तक कि उनकी चलने की मुद्रा भी हल्की और अधिक सहज हो गई। अन्य उम्मीदवार प्रशिक्षु जो रास्ते में से गुजरे उनकी धारणा में चमकती लपटों की तरह थे। प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति और उतार चढ़ाव आवृत्ति मोटे तौर पर दिखाई दे रही थी। अन्य प्रशिक्षुओं के लिए ये क्षमता सामान्य हो सकती है, लेकिन रॉन के लिए, जो अभी अभी टूट गया था, यह अभी भी नवीनता से भरा था। जल्द ही वह अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। ताला बरकरार था, जिससे पता चलता है कि पिछले आधे महीने के दौरान कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं किया था। फिर भी रॉन ने सावधानी से कमरे में जाल के निशान की जांच की। घुसपैठियों का पता लगाने के लिए जाने से पहले उसने छोटे निशान लगाए थे। सब कुछ सामान्य होने की पुष्टि करते हुए रॉन ने आखिरकार आराम किया। लगता है मैं ओवरथिंकिंग कर रहा था। वह आत्मनिंदा से मुस्कुराया और फिर अपने सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। ये साधारण प्रशिक्षु छात्रावास आरामदायक नहीं हो सकता है, लेकिन यह निरोध कक्ष के वातावरण से कहीं बेहतर था। जैसे ही वह बैठने और आराम करने वाला था, उसने दरवाजे पर तेजी से दस्तक सुनी। रॉन, तुम वापस आ गए हो। आंद्रे की आवाज दरवाजे से आई। उसने एक भान उठाई। 13वें राजकुमार की खबर वास्तव में अच्छी तरह से सूचित थी। अंदर आओ, दरवाज़ा बंद नहीं है। आंद्रे ने धक्का देकर दरवाजा खोला और आश्चर्यचकित भाव से प्रवेश किया। मैं बस कैफेटेरिया में खाना खा रहा था और किसी को ये कहते हुए सुना कि उन्होंने आपको छात्रावास के दालान में देखा है, इसलिए मैं जांच करने आया। क्या आपने अतिरिक्त मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स खर्च किए? ये काफ़ी असाधारण है। उसके शब्द अचानक बंद हो गए। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। नहीं, आप पहले से ही। रॉन को पता था कि उसने कुछ महसूस किया है और थोड़ा मुस्कुराया। ये सही है, मैं टूट गया। प्राथमिक प्रशिक्षु, आंद्रे ने हौंफते हुए कहा, हिरासत कक्ष में। ये बस है। उनका स्वर अविश्वास से भरा था, लेकिन उन्होंने जल्द ही संयम प्राप्त कर लिया। हालांकि इस अवधि के दौरान आपकी प्रगति को देखते हुए ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। रॉन ने उसे बैठने के लिए इशारा किया और संक्षेप में अपनी सफलता की प्रक्रिया का वर्णन किया। निश्चित रूप से पेशे के पैनल से सहायता को छोड़ दिया। जैसा कि आपसे अपेक्षा की गई थी, आंद्रे ने ईमानदारी से प्रशंसा की। डिटेंशन रूम का वातावरण, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक पीड़ा है, आपके लिए ध्यान केंद्रित करने और सफलता का अवसर बन गया। उसकी आंखों में एक जटिल और कुछ हद तक अनिच्छुक नज़र चमक उठी। रॉन, क्या आप जानते हैं, कभी कभी मैं वास्तव में उत्सुक होता हूं कि आप इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण प्रगति कैसे प्राप्त करते हैं। रॉन मुस्कुराया, लेकिन इस विषय को जारी नहीं रखा। जल्दी से विषय बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि ओलिवर किस तरह का व्यक्ति है? नाम सुनकर आंद्रे की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। क्या वह आपसे मिलने आया था? रॉन ने सिर हिलाया। अभी मैं मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स खर्च करने के लिए अपनी त्वरित रिहाई का ऋणी हूँ। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। आंद्रे की आवाज़ कम हो गई। स्कूल के भीतर ओलिवर की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। वह कुख्यात रूप से एक मुस्कुराता हुआ बाघ है और उसकी शोध दिशा भी है। ऐसा लग रहा था कि वह सही शब्दों की तलाश कर रहा है। बहुत मुड़ा हुआ, यहाँ तक कि कुछ समान स्तर के उन्नत प्रशिक्षु भी उससे दूरी बनाए रखते हैं। अधिक विशेष रूप से, रॉन ने दबाया। आंद्रे एक पल के लिए झिझके, जैसे कि कितना प्रकट करना है। उनकी शोध दिशा लाइव बॉडी मॉडिफिकेशन है। इस बिंदु पर उनकी आवाज़ और कम हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रयोगशाला में अधिकांश सामग्री मार्कस द्वारा एकत्र की गई नौकर हैं। रॉन को एमिली से पहले मिलने की याद आई और उसका दिल डूब गया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वह ये है कि वह विशेष रूप से आपसे मिलने क्यों आया था। आंद्रे ने कहा, तार्किक रूप से मार्कस और आपके बीच थोड़ा संघर्ष अपने स्तर पर एक प्रशिक्षु के लिए महत्वहीन होना चाहिए। मुझे लगता है, रॉन ने धीरे से कहा, यह डेरेंट के साउंड वेव मैजिक से संबंधित हो सकता है। आंद्रे समझ गया कि उसका क्या मतलब है। आपका मतलब है वह उस शोध में रुचि रखता है, सिर्फ दिलचस्पी नहीं। रॉन ने ओलिवर के शब्दों को याद किया। उन्होंने कहा कि ध्वनि तरंगों और शापों के बीच कुछ समानताएं हैं। दोनों विशेष साधनों के माध्यम से लक्ष्य पर निरंतर प्रभाव डालते हैं। ये कुछ समझ में आता है। आंद्रे विचारशील था, लेकिन फिर भी एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षु विशेष रूप से आप तक पहुंच रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी उम्मीदवार स्तर से आगे बढ़ा है, अभी भी काफी अजीब है। दोनों एक संक्षिप्त चुप्पी में गिर गए। प्रत्येक संभावनाओं पर विचार कर रहा था। आखिरकार आंद्रे ने चुप्पी तोड़ी। किसी भी मामले में आपको अब अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। ओलिवर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ हो, यहाँ तक कि स्कूल में हमारे शाही परिवार का नेटवर्क भी है। रॉन ने सिर हिलाया, इस चेतावनी के वजन से पूरी तरह वाकिफ था। वैसे, आंद्रे ने कुछ याद किया। पिछले आधे महीने में बाजार में काला बाजार के व्यापारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में कुछ और उम्मीदवार अप्रेंटिस मुसीबत में पड़ गए हैं। अभी भी वे निषिद्ध औषधि? रॉन ने पूछा। हाँ, लेकिन इस बार यह अलग है। आंद्रे का हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंध गया। वे औषधि शाप से संबंधित लगती हैं और उपयोग के बाद उत्परिवर्तन विधि और भी अधिक है।
वह रुका, जैसे कि सही शब्दों की खोज कर रहा हो, अधिक नियंत्रणीय, जैसे कि सटीक रूप से डिजाइन किया गया हो। ये सोचकर रॉन उत्तेजित हो गया। क्या आप कह रहे हैं कि ये औषधि ओलिवर से संबंधित हो सकती है? ये सिर्फ मेरी अटकलें हैं, आंद्रे ने सावधानी से कहा, लेकिन समय वास्तव में बहुत संयोग है। रॉन की आंखें टिमटिमा गईं क्योंकि वह लापरवाही से कुछ हद तक असंबंधित विषय को सामने लाया। मैं सोच रहा हूं कि क्या काले बाजार में कुछ हो सकता है। विशेष सामग्री और सूत्र, $1 से विज्ञापन हटाएं। 32 गेम रूल्स और नई रूपांतरित लेडी एलन। अध्याय 33, अध्याय 32 खेल के नियम और नई रूपांतरित महिला एलन। आंद्रे की अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई, उसकी आंखों में सावधानी की एक चमक चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी शांति हासिल कर ली। एक राजकुमार के रूप में दरबार में पले बड़े और राजनीतिक षड्यंत्र के आदि, उन्होंने तुरंत रॉन के शब्दों के पीछे का सही अर्थ समझ लिया। आप काले बाजार में शामिल होना चाहते हैं? आंद्रे की आवाज कम हो गई। यह एक बुद्धिमान विकल्प नहीं है, खासकर वर्तमान स्थिति को देखते हुए। रॉन ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन धैर्यपूर्वक दूसरे के बोलने का इंतजार किया। आंद्रे ने आह भरी, अगर यह सिर्फ जादू औषधि अनुसंधान के लिए है, तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं। वह खिड़की के पास चला गया, पुष्टि की कि आसपास कोई संदिग्ध ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं था, और फिर जारी रखा। ब्लैक मिस्ट जंगल में भूमिगत लेनदेन मुख्य रूप से 3 स्थानों पर होता है। सबसे सुरक्षित सनसेट टैवर्न में विशेष ट्रेडिंग पोस्ट है, जहां गार्ड लेनदेन की गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं। अगला छिपकली गली है, हालांकि यह कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। व्यापार के सामानों की विविधता सनसेट टैवर्न की तुलना में बहुत अधिक है। अंत में ब्लैकवाटर बे है, जो सबसे खतरनाक जगह है, जहां कभी कभी आधिकारिक जादूगर भी अपनी रुचि की वस्तुओं के लिए जाते हैं। रॉन ने इस जानकारी को ध्यान से नोट किया, इन स्थानों के साथ आंद्रे की परिचितता को भी देखा। स्पष्ट रूप से उसने उनके बारे में बेतरतीब ढंग से नहीं सुना। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको लेनदेन के दौरान विशेष रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है, आंद्रे ने जारी रखा, अनुभव के साथ उनका लहजा। सबसे पहले, कभी भी अपनी असली पहचान प्रकट न करें। इसके बाद, पर्याप्त जादुई पत्थर के टुकड़े लाओ, लेकिन उन सभी को अपने ऊपर न ले जाएं। तीसरा, परिचय देने के लिए एक विश्वसनीय मध्यस्थ को ढूंढना सबसे अच्छा है, क्योंकि पहला लेनदेन सबसे खतरनाक है। वह रुका, फिर बहुत गंभीर स्वर में कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात, लालची मत बनो। केवल वही खरीदें जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है, और फिर तुरंत छोड़ दें। रॉन ने सिर हिलाया, आप इससे काफी परिचित लगते हैं। आंद्रे ने एक जटिल मुस्कान दिखाई, ब्लैक मिस्ट जंगल में जीवित रहने के लिए कभी कभी आवश्यकता होती है, बल्कि विशेष चैनल। उन्होंने आगे विस्तार से नहीं बताया, लेकिन रॉन पहले से ही समझ गया था। इस क्रूर दुनिया में हर किसी के पास जीवित रहने का अपना रास्ता है, यहाँ तक कि 13वां राजकुमार, जो कुलीन मूल से आता है, कोई अपवाद नहीं है। पब फ्यूचर एड्स, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, रॉन ने ईमानदारी से कहा, मैं सावधान रहूंगा। दोनों ने हाल की घटनाओं के बारे में थोड़ी बातचीत की, और फिर आंद्रे ने अपनी छुट्टी ले ली। अकेले, रॉन ने अपनी टिप्पणियों और सूचनाओं को छांटना शुरू कर दिया। ओलिवर की अचानक यात्रा, काले बाजार की औषधि में परिवर्तन, मार्कस की दुर्भावनापूर्ण टकटकी के साथ, सभी कुछ अशुभ पूर्वाभास की ओर इशारा करते थे। लेकिन अब उतना कमजोर उम्मीदवार प्रशिक्षु नहीं था। आध्यात्मिक शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन ने उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षुओं के साथ संघर्ष करने की क्षमता प्रदान की, और उनके भीतर उनकी पेशे तालमेल प्रणाली ने एक शक्तिशाली लाभ प्रदान किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओलिवर क्या योजना बना रहा है। रॉन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, थोड़ा डर महसूस कर रहा था। जब तक मेरे पास विकसित होने का समय है, सब कुछ हल हो जाएगा। हालांकि उन ब्लैक मार्केट चैनलों के बारे में आंद्रे के साथ चर्चा ने उन्हें कुछ चीजों की याद दिला दी। रॉन ने स्कूल त्रैमासिक समाचार पत्र को फैलाया, जिसे उसने हाल ही में संयोग से हासिल किया था, जिसने पिछले 3 महीनों में स्कूल के भीतर महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया था। मास्टर मूल्यांकन परिषद अनुभाग पर फ्लिप करते हुए उन्होंने कुछ दिलचस्प सामग्री की खोज की। मास्टर्स ने त्रैमासिक रूप से स्कूल के भीतर प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया, और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें अक्सर अतिरिक्त संसाधन आवंटन और मार्गदर्शन के अवसर प्राप्त हुए। फिर भी हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूज़लेटर के अगले पृष्ठ में हाल ही में नियमों के उल्लंघन के लिए दंडित प्रशिक्षुओं को सूचीबद्ध किया गया है। कुछ ने निषिद्ध औषधि का उपयोग करने के कारण भी उत्परिवर्तित किया था, अंततः निष्पादित किया गया था या प्रयोगशाला में भेजा गया था। लोकें, एमिली डेरेंड। रॉन की टकटकी इन परिचित नामों पर रुक गई, संदेह का एक झटका महसूस कर रही थी। यदि स्वामी वास्तव में संभावित प्रशिक्षुओं को इतना महत्व देते थे, तो ये निषिद्ध औषधि इतनी आसानी से क्यों प्रसारित हो रही थी? प्रशिक्षु लगातार इस तरह के जोखिम क्यों लेते थे? उन्होंने पहले के समाचार पत्रों की ओर रुख किया और पाया कि यह स्थिति दुर्लभ नहीं थी। इसी तरह के मामले लगभग हर तिमाही में होते थे, जैसे कि निषिद्ध औषधि का प्रचलन ब्लैक मिस्ट जंगल का एक हिस्सा बन गया हो। क्या यहाँ कोई तर्क है जो मैं नहीं देख रहा हूँ? रॉन ने ध्यान से विचार करते हुए भौहें सिकोड़ लीं।
यदि वे शक्तिशाली आधिकारिक जादूगर वास्तव में निषिद्ध औषधि के प्रचलन को पूरी तरह से काटना चाहते थे तो उनकी क्षमता और अधिकार को देखते हुए वे आसानी से ऐसा कर सकते थे। लेकिन वास्तव में ये औषधि न केवल अस्तित्व में थी बल्कि कुछ हद तक लगभग मौन रूप से अनुमति दी गई थी। रॉन ने आंद्रे को याद करते हुए पहले उल्लेख किया था कि यहाँ तक कि आधिकारिक जादूगर भी कभी कभी ब्लैकवाटर बे में खतरनाक काले बाजार का दौरा करते थे। क्या ये हो सकता है? रॉन के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। क्या इन निषिद्ध औषधि के प्रचलन को किसी तरह से आधिकारिक जादूगरों द्वारा मौन रूप से अनुमोदित या प्रोत्साहित किया जा सकता है? यह विचार पागल था, लेकिन इसने कई घटनाओं को समझाया। शायद स्वामी की नज़र में यह एक प्रकार का चयन तंत्र था। वास्तव में प्रतिभाशाली और अनुशासित प्रशिक्षु विकास का एक स्थिर मार्ग चुनेंगे, जबकि वे प्रतिभाशाली और अधीर निषिद्ध औषधि के शिकार हो जाएंगे, जिससे अंततः उनका पतन हो जाएगा। यह एक खेल की तरह है, रॉन ने अपने दिल में संक्षेप में कहा, स्वामी द्वारा निर्धारित नियमों के साथ एक पदोन्नति उन्मूलन खेल। वे स्कूल के भीतर प्रतिभाशाली नवागंतुकों के उभरने की उम्मीद करते हैं, फिर भी नहीं चाहते कि वातावरण बहुत आरामदायक हो जिससे प्रशिक्षुओं में संकट की भावना की कमी हो। मध्यम खतरा और प्रतिस्पर्धा वास्तव में जीवित रहने और प्रगति की एक मजबूत इच्छा को प्रेरित कर सकती है। पहले रॉन ने इसे मजबूत लोगों द्वारा कमजोरों के उत्पीड़न के रूप में अतिसरलीकृत कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चीजें कहीं अधिक जटिल थीं। चूंकि यह मामला है, एक परीक्षण विषय के रूप में पकड़े जाने का जोखिम उतना अधिक नहीं हो सकता है जितना की कल्पना की गई है, खासकर यदि वह पर्याप्त क्षमता और आत्मा अनुशासन प्रदर्शित करता है। वे जादूगर उसे भविष्य के सहयोगी के रूप में विकसित होते देखना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वह सोचने की क्षमता से रहित परीक्षण सामग्री में कम हो जाए। रॉन ने डैरेन की नोटबुक निकाली, जो पहले साउंड वेव मैजिक की अवधारणा को देखने के लिए तैयार थी। चूंकि ओलिवर ने इसमें रुचि दिखाई थी, इसलिए ये जादू भविष्य के टकरावों में महत्वपूर्ण हो सकता है। शोध कई घंटों तक निर्बाध रूप से जारी रहा और आसमान धीरे धीरे अंधेरा छा गया। रॉन ने अपनी आंखें मली और उठ खड़ा हुआ, हर्बस्टो की यात्रा करने का फैसला किया। एक कारण लेडी एलन को सूचित करना था कि उसे कारावास से जल्दी रिहा कर दिया गया था, दूसरा इस अनुभवी पुराने फार्मासिस्ट से कुछ सवाल पूछना था, खासकर ओलिवर और उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों के बारे में। थोड़े लाल सूर्यास्त ने ब्लैक मिस्ट जंगल पर एक भयानक चमक बिखेरी और बाजार में भीड़ काफी कम हो गई थी। जब रॉन हर्बस्टो के सामने पहुंचा तो उसने दरवाजा कसकर बंद पाया, जिसमें घुमावदार लताओं से व्यवसाय के लिए बंद शब्द बन गए थे। रॉन को यह अजीब लगा, आमतौर पर लेडी एलन की जड़ी बूटी की दुकान अभी तक बंद नहीं होगी। वह दूर जाने ही वाला था कि अचानक उसके कदम रुक गए। एक प्रशिक्षु के रूप में आगे बढ़ने से लाई गई बढ़ी हुई धारणा ने उसे दरवाजे के पीछे जादू की असामान्य गतिविधि को उत्सुकता से समझने की अनुमति दी। यह कोई खतरनाक उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से बंद होने के बाद अपेक्षित शांति नहीं थी। एक पल के लिए झिझकने के बाद रॉन ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन? अंदर से एक थकी हुई और बूढ़ी आवाज सुनाई दी। ये लेडी एलन की परिचित आवाज थी। यह मैं हूँ, रॉन, उसने धीरे से जवाब दिया। दरवाजे के पीछे एक संक्षिप्त चुप्पी छा गई, फिर एक मुश्किल से सुनाई देने वाली आहाई। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, अगर आपके पास कुछ है तो कल सुबह वापस आ जाओ। रॉन लेडी एलन की आवाज में एक अच्छी तरह से छिपी हुई जलन का पता लगा सकता था। बुनियादी भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के रूप में वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं समझता हूँ मैडम, मैं कल सुबह फिर से आऊँगा, रॉन ने बुद्धिमानी से कहा, पहले से ही जाने के लिए मुड़ गया। रुको, लेडी एलन ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसकी आवाज में झिझक का संकेत था। आप भी अंदर आ सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही यहाँ हैं। धातु के स्क्रैपिंग की आवाज के साथ कसकर बंद स्टोव का दरवाजा स्वचालित रूप से खुल गया। रॉन ने सावधानी से अंदर कदम रखा। जड़ी बूटियों की परिचित गंध उसकी ओर बढ़ रही थी, एक अजीब खुशबू के साथ मिश्रित थी जिसे उसने कभी सूंघा नहीं था, कुछ हद तक रात की चमेली की तरह, फिर भी एक समृद्ध मीठी सुगंध के साथ। अंदर की रोशनी सामान्य से अधिक मंद थी, केवल कुछ कमजोर जादुई क्रिस्टल लैंप टिमटिमा रहे थे, जिससे अंतरिक्ष को धुंधला माहौल मिल रहा था। जैसे ही रॉन अंदर गया, उसकी नज़र तुरंत काउंटर के पीछे की आकृति पर खींची गई। एक युवा महिला वहां खड़ी थी, खातों की व्यवस्था कर रही थी। उसके पास आश्चर्यजनक लंबे गुलाबी बैंगनी घुंघराले बाल थे, जो एक झरने की तरह नीचे गिर रहे थे, दीपक की रोशनी में एक सपने जैसी चमक के साथ झिलमिलाते थे। महिला की प्रोफाइल उत्तम और नाजुक थी, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी गोरी त्वचा एक स्वस्थ चमकदार चमक बिखेर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी और चमकीली आंखें गहनों की तरह चमक रही थीं। सबसे हड़ताली उसकी ऊंची, गर्वित नाक थी, जो एक सुरुचिपूर्ण वक्र को व्यक्त करती थी, जो उसके चेहरे के साथ संयुक्त होने पर अपनी पूर्णता में लगभग अवास्तविक लग रही थी। तुम कौन हो? रॉन कुछ हद तक झिझका। लेडी एलन की आकृति के लिए स्टोव की खोज कर रहा था। महिला ने केवल एक ढीला फिटिंग रेशम नाइट गाउन पहना था, जिसमें नेकलाइन और कफ थोड़ा गिर रहे थे, जिससे गोरी त्वचा के पैच और एक लुभावनी कामुक आकृति दिखाई दे रही थी।
वह आकस्मिक और अनजाने मुद्रा जानबूझकर किए गए आकर्षण से भी अधिक घातक थी। झुर्रियों, झुकी हुई नाक और एक झुकी हुई पीठ के साथ पुरानी चुड़ैल की छवि से बिल्कुल अलग थी जो रॉन की स्मृति में थी। क्या बात है, बच्चे, मुझे नहीं पहचानता? महिला ने अपना चेहरा आंशिक रूप से घुमाया और एक परिचित स्वर में बात की जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक लग गई। वे गहरी हरी आंखें, वे ठीक लेडी एलन की आंखें थीं। लेडी एलन। रॉन शायद ही अपने फैसले पर विश्वास कर सकता था, लेकिन वे आंखें अचूक थीं। महिला ने एक हल्की हंसी निकाली, बिल्कुल लेडी एलन की थोड़ी कर्कश वृद्धा हंसी। फिर भी अब यह एक युवा महिला के मुंह से आया जो केवल 18 या 19 वर्ष की प्रतीत होती थी, जिससे कलह की तीव्र भावना पैदा हो रही थी। ऐसा लगता है कि मेरे परिवर्तन ने आपको काफी चौंका दिया है। उसने खातों को एक तरफ रख दिया, अपने हाथों को काउंटर पर रखा और थोड़ा आगे झुक गया जिससे उसके नाइटगाउन की नेकलाइन और भी गिर गई। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। 33 स्टार ईटर के रेविंग्स। अध्याय 34। अध्याय 33 स्टार ईटर की रेविंग्स। मुझे लगा कि आप लेडी एलन की बेटी या रिश्तेदार हो सकते हैं। रॉन ने अजीब तरह से अपनी टकटकी हटा ली, उसकी आवाज़ स्पष्ट भ्रम के साथ रंग की थी। वह फिर से हंसी, इस बार और अधिक अनर्गल बोली, बेटी, मेरा ये पुराना शरीर सैकड़ों सालों से जीवित है, मुझे बेटी कहाँ से मिलेगी? तभी रॉन ने ध्यान दिया कि हालांकि उपस्थिति पूरी तरह से अलग थी, बोलने का तरीका और उसकी आंखों में तीखापन वास्तव में लेडी एलन के समान था। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके सामने बदलाव का वर्णन कैसे किया जाए। आपको बहुत चौंकने की जरूरत नहीं है, लेडी एलन ने समझाने के लिए थोड़ा मुड़ा। हर महीने के दिनों में जब जादू में उतार चढ़ाव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, मैं संक्षेप में अपनी युवा उपस्थिति में लौट सकता हूँ। उसने अपने शरीर को फैलाया, ऐसा प्रतीत होता है कि इस युवा काया द्वारा लाए गए आराम का आनंद ले रही थी। यही कारण है कि मैंने आज जल्दी दुकान बंद कर दी। इन दिनों के दौरान मैं आमतौर पर जादू की औषधि बनाने और 1 महीने के ऑर्डर के बैकलॉग के माध्यम से भागने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुकान बंद कर देता हूँ। होल्ड जैसे ग्राहक इसके बारे में कुछ जानते हैं। रॉन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी इंद्रियों ने पहले ही अधिक जानकारी हासिल कर ली थी। अपने प्राथमिक प्रशिक्षु की आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि के साथ वह स्पष्ट रूप से लेडी एलन से निकलने वाले भयानक जादू शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। रसातल के रूप में अंधेरा और शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र जो सामान्य प्रशिक्षुओं या यहां तक कि उन्नत प्रशिक्षुओं के पास हो सकता है। रॉन के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार कौंध गया। इस समय लेडी एलन की ताकत संभवतः एक आधिकारिक जादूगर के स्तर तक पहुंच गई थी। मूल रूप से मैंने आपको इसके बारे में पहले बताने की योजना बनाई थी। गुलाबी बालों वाली सुंदर चुड़ैल ने जारी रखा, रॉन के आंतरिक विचारों से अनजान। लेकिन मार्कस के साथ आपके संघर्ष ने आपको सीधे हिरासत कक्ष में भेज दिया, इसलिए रॉन इस बारे में कुछ उत्सुक था कि लेडी एलन की जादुई शक्ति आमतौर पर कमजोर क्यों हो जाती है और उसकी उपस्थिति इतनी पुरानी क्यों थी, लेकिन उसने बुद्धिमानी से पूछने से परहेज किया। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, लापरवाही से जांच करना अक्सर बुद्धिमानी नहीं होती है। हालांकि आपका समय बिल्कुल सही है। लेडी एलन का स्वर थोड़ा हल्का हो गया। हालांकि थोड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप यहाँ हैं, चलो मुख्य मामले के बारे में बात करते हैं। जी मैडम। ये देखकर कि वे बातचीत के एक परिचित तरीके में लौट आए थे, रॉन की अजीब भावनाएं थोड़ी दूर हो गईं। उन्होंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने अपनी हिरासत को जल्दी समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ मामलों पर आपकी सलाह लेना चाहता हूं। लेडी एलन ने उसे दिलचस्पी से देखा। गहरे हरे रंग की आंखें एक रोशनी के साथ चमक रही थीं जो हर चीज के माध्यम से देख रही थीं। सिर्फ हिरासत समाप्त नहीं है ना? आपकी आभा में परिवर्तन स्पष्ट हैं। आप पहले ही एक प्राथमिक प्रशिक्षु के माध्यम से टूट चुके हैं। रॉन ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, मुझे निरोध कक्ष में एक आकस्मिक सफलता मिली थी। आकस्मिक? लेडी एलन ने अपने होठों पर एक चंचल मुस्कान के साथ एक नाजुक भान उठाए। उस तरह के वातावरण में तोड़ना कुछ आकस्मिक नहीं है। वह काउंटर के चारों ओर चली गई और कुछ कदम आगे बढ़ गई। पब फ्यूचर एड्स। युवा शरीर ने उसकी हरकतों को असाधारण रूप से हल्का और सुंदर बना दिया, जो उसकी सामान्य कुबड़ मुद्रा के बिल्कुल विपरीत था। आपकी आभा बहुत स्थिर है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव भी बहुत समान है। लेडी एलन ने टिप्पणी की, अधिकांश प्रशिक्षुओं से बेहतर है जो अभी अभी टूट गए हैं। ऐसा लगता है कि हिरासत कक्ष के वातावरण ने इसके बजाय आप पर एक बड़ा एहसान किया है। रॉन ने इनकार नहीं किया। वास्तव में अलग थलग वातावरण ने मुझे ध्यान और साधना पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। तो आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? लेडी एलन ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को पार किया और इस मुद्रा ने एक निश्चित हिस्से को और अधिक प्रमुख बना दिया। मेरे पास 2 प्रश्न हैं। रॉन ने अपनी टकटकी स्थिर रखी, संक्षिप्त शब्दों के साथ जवाब दिया क्योंकि वह जानता था कि वह हमेशा कुशल संचार को महत्व देती है। पहला सवाल, मैं उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों के बारे में जानना चाहता हूँ। बुनियादी ध्यान तकनीक अब मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती है।
लेडी एलन ने सिर हिलाया, प्रतीत होता है कि इस सवाल से अप्रभावित था। बुनियादी ध्यान तकनीक बच्चों के लिए एक ध्वन्यात्मक शब्दकोश की तरह है, अंततः महारत हासिल करने के बाद अलग रख दिया जाता है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां इसे और अधिक उन्नत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और आपका दूसरा सवाल। रॉन एक पल के लिए झिझक गया लेकिन सीधे पूछने का फैसला किया, आप ओलिवर के बारे में कितना जानते हैं? इस नाम पर लेडी एलन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई और उसके युवा सुंदर चेहरे पर एक पुराना ज्ञान दिखाई दिया जो उसके बाहरी हिस्से से मेल नहीं खाता था। ओलिवर, क्या उसने आपसे संपर्क किया है? रॉन ने संक्षेप में ओलिवर की यात्रा और उसे निरोध कक्ष से मुक्त करने के लिए एक जादू के पत्थर के टुकड़े के उपयोग का वर्णन किया। यह अच्छी बात नहीं है, वह बच्चा कभी भी बिना कारण के दयालु नहीं होता है। उनका हर उपहार सावधानीपूर्वक गणना द्वारा समर्थित है। उसकी उंगलियां काउंटर पर हल्के से थपथपा रही थीं, लय बिखरी हुई और अनियमित हो गई थी। एक क्षण बाद लेडी एलन धीरे धीरे काउंटर पर वापस चली गई, उसकी पतली उंगलियां बंद दराज की एक पंक्ति से आगे निकल गईं, अंत में एक पर रुक गई जो सामान्य दिखाई देती थी लेकिन एक लघु सीलिंग रून के साथ चिन्हित थी। आपके पहले प्रश्न के बारे में। उसके हाथ में एक खूबसूरत चांदी की चाबी किसी तरह पहले से ही दिखाई दे चुकी थी। उसने चाबी को ताले में डाला और लगभग अगोचर क्लिक के साथ दराज चुपचाप खुल गई। लेडी एलन ने गहरे चमड़े से बंधी एक छोटी सी नोटबुक निकाली जिसके कवर पर एक अनियमित रक्त लाल रत्न जड़ा हुआ था जो प्रकाश के नीचे एक भयानक चमक को दर्शाता था। मेरे पास कुछ उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक सामग्री है, ये रहा। जब उसकी उंगलियां किताब के कवर पर ब्रश करती थीं तो मणि उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया करता हुआ लग रहा था और संक्षेप में चमक उठा। इस समय उसकी निगाहें गहरी और दूर हो गईं, मानो समय की नदी में छेद कर रही हों। स्टार ईटर्स ड्राइविंग्स, जिसे स्टार मेडिटेशन तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, एक रत्न स्तरीय ध्यान तकनीक जो बुनियादी ध्यान तकनीक से ऊपर एक स्तर है, जिसे एक प्राचीन यात्रा जादूगर द्वारा पागलपन और स्पष्टता के किनारे पर बनाया गया था, जिसका दिमाग सितारों के बीच भयानक संस्थाओं से बिखर गया था। लेडी एलन की उंगलियां किताब के भीतर एक पृष्ठ पर रुक गईं, जिस पर एक जटिल रून संरचना खींची गई थी। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों बुनियादी ध्यान रन अविश्वसनीय तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, जो एक भव्य, अधिक पूर्ण ऊर्जा सर्किट बनाते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति को सितारों के प्रक्षेपवक्र के साथ प्रवाहित करने की अनुमति देता है, कम प्रयास के साथ अधिक प्रभाव प्राप्त करता है। बेशक, इसमें संबंधित जोखिम भी होते हैं। गुलाबी बालों वाली खूबसूरत चुड़ैल ने समझाना जारी रखा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त है जो पहले से ही एक प्राथमिक प्रशिक्षु के माध्यम से टूट चुका है। यह आपको एक आधिकारिक जादूगर तक चढ़ने में भी मदद कर सकता है। रॉन ने लगभग अपनी सांस रोक ली, उसकी आंखें अनजाने में उस रून संरचना की ओर आकर्षित हुईं। यहाँ तक कि बस एक छोटी सी नज़र के साथ उसे एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ, जैसे कि रून में ही एक निश्चित संबंध था। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स 34 सूची और ध्वनि अभिशाप। पब फ्यूचर विज्ञापन, अध्याय 35, अध्याय 34, सूची और ध्वनि अभिशाप। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसके लिए बाहर पहुंच गया। लेकिन अगले ही पल लेडी एलन ने धीरे धीरे छोटी नोटबुक बंद कर दी। रत्न टिमटिमाते हुए अनिच्छुक विदाई दे रहा था। उसने धीरे से नोटबुक को काउंटर पर रखा, उसका हाथ अभी भी इसे कवर कर रहा था। स्पष्ट रूप से इसे रॉन की ओर धकेलने का इरादा नहीं था। तुम भोले लड़के, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी जादूगर दुनिया के नियमों को ठीक से नहीं समझते हो। उसकी टकटकी एक बाज की तरह तेज थी, रॉन की आंखों पर टिकी हुई थी, उसकी आवाज में असंतोष का संकेत था। ज्ञान का वजन होता है, इसे कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जा सकता है। मूल्य की चीजों के लिए समान विनिमय की आवश्यकता होती है, यह एक अपरिवर्तनीय कानून है। रक्तलाल नेल पॉलिश से रंगी पतली उंगली नोटबुक के ऊपर हल्के से घेरे का पता लगाती है। देने की इच्छा के बिना लालची मांगे अनगिनत प्रशिक्षुओं के भ्रष्टाचार में उतरने की शुरुआत है। इसलिए इससे पहले कि मैं आपको ध्यान तकनीक प्रदान करूं, मुझे ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या आप वास्तव में मेरे योग्य हैं। निवेश। ये देखकर रॉन जल्दी से बोला, मैं माफी मांगता हूं लेडी एलन, मैं अभिमानी था। बेशक, मैं इसके लिए संबंधित कीमत चुकाने को तैयार हूं। लेडी एलन ने अपने सामने युवा प्रशिक्षु की जांच की। प्रतीत होता है कि उसके शब्दों में ईमानदारी का आकलन किया गया था। वे गहरे हरे रंग की आंखें सभी भेसों के माध्यम से देखने में सक्षम लग रही थीं, आत्मा में गहराई तक पहुंच रही थीं। एक पल के बाद गुलाबी बालों वाली चुड़ैल का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ, उसने अपने सामने युवक की आंखों में इच्छा देखी। पब फ्यूचर एड्स, बहुत अच्छा। लेडी एलन के स्वर में अनुमोदन का संकेत था। फिर, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा काम है। उसने काउंटर के नीचे एक और दराज से एक फीकी चमक के साथ एक चर्मपत्र प्राप्त किया। चर्मपत्र पर पाठ स्याही से नहीं लिखा गया था, लेकिन इसमें ब्रांडेड लग रहा था। मंद रोशनी के नीचे गहरे लाल रंग की चमक के साथ झिलमिलाता था। कुछ स्थानों पर धातु की बनावट भी दिखाई दे रही थी। मुझे एक महत्वपूर्ण मैजिक पोशन रिसर्च को पूरा करने के लिए इन सामग्रियों की आवश्यकता है।
उसने चर्मपत्र को रॉन की ओर धकेल दिया। उसके चमकीले लाल नाखून सूची में कई वस्तुओं पर हल्के से इशारा कर रहे थे। एक व्यक्ति जो वास्तव में स्टार ईटर्स ड्राइविंग्स में महारत हासिल करता है, उसे न केवल मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन और साहस की भी आवश्यकता होती है। रॉन ने ध्यान से चर्मपत्र लिया, एक शांत और थोड़ा चुभने वाला स्पर्श, जैसे कि इसमें केंद्रित जादुई शक्ति हो। उसने सूची की जांच करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। प्रत्येक भौतिक नाम प्राचीन जादूगर भाषा में लिखा गया था, साथ ही उन प्रतीकों के साथ जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। जैसे ही उसकी टकटकी नीचे की ओर बढ़ी, रॉन की भौहें और मजबूत हो गईं। इनमें से अधिकांश सामग्रियों को उन्होंने बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी में कभी नहीं देखा था। ड्रीम ईटिंग स्पाइडर आई फ्लूइड, मून शैडो बैट्स हॉट ऐश, क्रिस्टल मॉस। और कुछ को उन्होंने मुश्किल से पहचाना, जैसे नाइट टॉक पगल और प्यासे की जीभ मॉस, स्कूल द्वारा परिभाषित निषिद्ध व्यापारिक सामानों के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध थे। रॉन ने दूसरे के इरादों की जांच करने के लिए अज्ञानता का नाटक करते हुए अपना सिर उठाया। इनमें से अधिकांश सामग्रियां प्रशिक्षु बाजार में नहीं मिल सकती हैं। क्या ऐसा है? लेडी एलन ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसकी गहरी हरी आंखें एक निश्चित अपेक्षा के साथ चमक रही थीं। फिर आपके जैसे स्मार्ट किसी को पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ खोजना है ना? उसका स्वर शांत था, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। रॉन ने तुरंत लेडी एलन के निहितार्थ को समझ लिया। जादूगर की दुनिया में अकेले ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। एक जटिल और खतरनाक वातावरण में आवश्यक संसाधन कैसे प्राप्त करें, कड़वे अंत को पूरा किए बिना ग्रे क्षेत्रों में कैसे पैंतरेबाजी करें, ये उत्तरजीविता कौशल हैं जिन्हें एक योग्य जादूगर को मास्टर करना चाहिए। रॉन एक पल के लिए चुप हो गया, एक बार फिर सूची को करीब से देख रहा था। उसका दिमाग पहले से ही संभावित अधिग्रहण मार्गों की गणना करना शुरू कर रहा था। उसने अपना सिर उठाया, दृढ़ता से लेडी एलन की टकटकी से मिला। समझ गया, मैं इन सामग्रियों को इकट्ठा करने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। लेडी एलन ने अनुमोदन में सिर हिलाया, उसकी आंखों में राहत का संकेत। अच्छा, याद रखें, ये सिर्फ स्टार ईटर्स ड्राइविंग्स के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है। ब्लैक मिस्ट जंगल में जीवित रहने के लिए कभी कभी आवश्यकता होती है विशेष चैनल और कौशल। ओलिवर के लिए। वह आगे झुक गई, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में गिर गई, व्यवहारिक रूप से रॉन के कान के सामने बोल रही थी। ओलिवर की शोध दिशा बहुत खतरनाक है। लिविंग कर्स का उनका अध्ययन पहले ही कई निषिद्ध सीमाओं को पार कर चुका है जिन्हें कई आधिकारिक जादूगर भी छूने को तैयार नहीं हैं। यदि वह आपके साउंड वेव मैजिक में रुचि लेता है तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसने दोनों के बीच कुछ संबंध की खोज की है। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि विशिष्ट संबंध क्या हो सकता है? रॉन ने पूछताछ की, लेकिन अगोचर रूप से थोड़ी दूरी खींची। विकिरण क्षेत्र एक आधिकारिक जादूगर के लिए अद्वितीय था जो उसकी त्वचा को दर्द से चुभ रहा था। दूसरे को उसके भीतर परिवर्तन महसूस हो रहा था और उसकी सांस थोड़ी संघनित हो गई थी। रॉन स्पष्ट रूप से चुभने वाली सनसनी को काफी फीका महसूस कर सकता था। लेडी एलन की आंखें गहरी और चिंतित हो गईं। ध्वनि तरंगों और शापों के वाहक मुद्दे। पारंपरिक शापों के लिए एक वाहक के रूप में एक भौतिक वस्तु की आवश्यकता होती है, जो उनकी सबसे बड़ी सीमा भी है। लेकिन ध्वनि तरंगें। वह रुक गई। प्रतीत होता है कि उसने अपने शब्दों को सावधानी से चुना है। ध्वनि तरंगें भौतिक बाधाओं को भेद सकती हैं, लक्ष्य से संपर्क किए बिना ऊर्जा संचारित कर सकती हैं। यदि ओलिवर शाप के लिए एक वाहक के रूप में ध्वनि तरंगों का उपयोग करने में सफल होता है, तो उसके शाप ध्वनि के रूप में व्यापक रूप से फैल सकते हैं। प्रभाव और सीमा पारंपरिक शापों की तुलना में तेजी से अधिक होगी। रॉन को अपनी रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे रेंगने वाली ठंड महसूस हुई। यदि यह सच होता तो ओलिवर का शोध एक नए प्रकार का हथियार तैयार करेगा जिससे प्रशिक्षु चरण में कोई भी बचाव नहीं कर सकता था। तो फिर आपका सुझाव क्या है? उसके मन में पहले से ही एक निर्णय था, लेकिन उसने पहले उसकी राय पूछने का फैसला किया। लेडी एलन का जवाब उम्मीद के मुताबिक था। अपने साउंड वेव मैजिक को पूरा करना जारी रखें, लेकिन सुनिश्चित करें कि केवल आप ही प्रमुख पहलुओं को जानते हैं। कुछ ज्ञान जब अलग अलग लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है तो पूरी तरह से अलग परिणाम हो सकते हैं। वह करीब नहीं आई, केवल एक सौम्य अनुस्मारक प्रदान करती है, और कभी कभी सबसे अच्छा बचाव पहल करना है। समझें कि मेरा क्या मतलब है। रॉन ने धीरे से सिर हिलाया। बेशक वह लेडी एलन के संकेत को समझ गया। इस दुनिया में खतरे की प्रतीक्षा करने का मतलब अक्सर मृत्यु होता था। पहल करके ही कोई अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। उसने सावधानीपूर्वक सूची को दूर रखा, उसे मोड़कर और एक आंतरिक जेब में रखा। मैं इन सामग्रियों को जल्द से जल्द इकट्ठा करूंगा। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लेडी एलन ने सुरुचिपूर्ण ढंग से अपना हाथ लहराया। उसके गुलाबी बैंगनी कल धीरे धीरे गति के साथ हिल रहे थे। सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होती है। आखिरकार मृत स्टार ईटर के रैविंग्स नहीं सीख सकते हैं। उसकी आंखों से गूढ़ प्रकाश की एक झिलमिलाहट गुजरी। ठीक है, आराम करने के लिए वापस जाओ, कल सामान्य समय पर काम पर आओ। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाई हैं।
जैसे ही वह जड़ी बूटी की दुकान से बाहर निकला, रॉन की भावनाएं एक जटिल मिश्रण थीं। रात गहरी हो गई थी, ब्लैक मिस्ट जंगल की छाया उसके पैरों के नीचे फैल रही थी, जैसे अदृश्य हाथ उसके टखनों के खिलाफ ब्रश कर रहे थे। उसके गालों पर एक ठंडी हवा बह गई, फिर भी उसकी टकटकी ने एक असाधारण दृढ़ संकल्प हासिल कर लिया। आखिरकार, रहस्यवाद की दुनिया में संकट और अवसर हमेशा सहअस्तित्व में रहते हैं। $1 से विज्ञापन हटाएं। 35 एक नाबालिग सजा। अध्याय 36 अध्याय 35 एक नाबालिग सजा। सुबह की धूप ब्लैक मिस्ट जंगल के अंतराल से होकर घूमते हुए रास्ते पर फैल गई। अपनी पोशाक को साफ करने के बाद रॉन हर्ब स्टोर की ओर चला गया। कल रात से लेडी एलन के आश्चर्यजनक चेहरे की स्मृति अभी भी उसके दिमाग में बनी हुई थी, जिसे दूर करना मुश्किल था। हालांकि कारण ने उसे बताया कि यह सिर्फ एक अस्थायी घटना थी, गहराई से वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस गुलाबी बालों वाली सुंदर चुड़ैल को एक बार फिर देखने की उम्मीद करता था। जैसे ही उसने जड़ी बूटियों की दुकान का दरवाजा खोला, जड़ी बूटियों की परिचित मिश्रित सुगंध ने उसका स्वागत किया। रॉन की टकटकी जल्दी से काउंटर के पीछे को बड़ा आकृति पर बंद हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, लेडी एलन पहले ही अपने सामान्य पुराने स्वरूप में वापस आ गई थी। सूखे नदी के किनारों की तरह झुर्रियों से भरा एक चेहरा, एक झुकी हुई नाक जिसके नीचे एक कसकर शुदा हुआ मतलबी मुंह बैठा था, उसके पीले बाल उसके सिर के पीछे गड़बड़ हो गए थे, और उम्र के धब्बों के साथ चिन्हित हाथों की एक जोड़ी ध्यान से एक औषधि की बोतल के रंग का निरीक्षण कर रही थी। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद इस तरह के एक नाटकीय विरोधाभास को देखने से अभी भी रॉन के चेहरे पर निराशा की एक स्पष्ट झिलमिलाहट आई। वह अपनी अभिव्यक्ति को फिर से समायोजित करने ही वाला था कि ऐसा लग रहा था कि लेडी एलन की प्रतिक्रिया को देखते हुए वह एक कदम बहुत देर हो चुकी है। यह क्या है? तुम मुझे इस तरह देखकर काफी निराश लग रहे हो। बूढ़ी चुड़ैल ने अपना सिर नहीं उठाया, उसके हाथ हिलते रहे, उसके स्वर में मनोरंजन का संकेत था। बिल्कुल नहीं, मैडम, रॉन ने जल्दी से जवाब दिया, आंतरिक रूप से एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देते हुए, अनजाने में थोड़ी असुरक्षा का खुलासा किया। लेडी एलन ने आखिरकार औषधि की बोतल नीचे रख दी और अपने सामने युवा प्रशिक्षु को देखने के लिए अपना सिर उठाया। तुम बदमाश, तुम्हारे विचार तुम्हारे चेहरे पर लिखे हैं, तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। रॉन ने अजीब तरह से अपनी टकटकी हटा ली। क्षमा करें मैडम, मेरा मतलब कोई अनादर नहीं था। घबराओ मत, मैं इस तुच्छ चीज पर परेशान नहीं होऊंगा। बूढ़ी चुड़ैल ने अपना हाथ लहराया, उसकी आवाज में एक असामान्य सौम्यता थी। कल की उपस्थिति वास्तव में अधिक मनभावन थी, यहाँ तक कि मैं भी उस लुक को पसंद करता हूँ। काश समय पक्षपात के बिना अपना ब्लेड चलाता है। वह खड़ी हो गई, अजीबोगरीब पैटर्न से जुड़ी लकड़ी के डंडे पर झुक गई और धीरे धीरे रॉन के पास चली गई। उन गहरी हरी आंखों ने उसे करीब से देखा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, आप अधिक से अधिक समझेंगे कि उपस्थिति और सच्ची शक्ति अक्सर सहसंबंधित नहीं होती है। रॉन केवल सहमति में सिर हिला सकता था। ठीक है, चूंकि युवा लोगों में इतनी ऊर्जा होती है, इसलिए मेरे पास काम का एक बैच आपका इंतजार कर रहा है। लेडी एलन ने स्टोव के पीछे एक मंद कोने की ओर इशारा करते हुए 2 बार हंसते हुए कहा। हिडन थॉर्न वाइन के उस नए बैच को संभालने की जरूरत है, सभी कांटों को हटा दें और एक भी टुकड़ा न छोड़ें। उसके निर्देश का पालन करते हुए रॉन ने कोने में चांदी भूरे रंग की लताओं का एक बड़ा बंडल देखा, जो नुकीले कांटों और अनियमित गांठों से घनी तरह से ढका हुआ था। प्रकाश में वह उन कांटेदार युक्तियों की ठंडी चमक भी देख सकता था। यह उसने सहज रूप से निगल लिया, आसानी से यह अनुमान लगाते हुए कि यह किसी भी तरह से सामान्य काम नहीं था। यहाँ तक कि अपने वर्तमान कौशल के साथ हिडन थॉर्न वाइन के इतने बड़े ढेर को संभालने में कम से कम आधा दिन लगेगा। बूढ़ी चुड़ैल ने उत्सुकता से उसकी झिझक को पकड़ लिया, उसकी आंखों में एक धूर्त चमक चमक उठी। क्या थकने का डर? मैं आपको कुछ अच्छी खबर बताता हूँ, हिडन थॉर्न वाइन के कांटों में विषाक्त पदार्थों की थोड़ी मात्रा होती है। लंबे समय तक संपर्क आपकी उंगलियों को सुन्न कर देगा और निरंतर संचय के साथ यह अस्थायी सनसनी को सुस्त कर सकता है। उसके होंठ एक अगोचर मुस्कान में बदल गए। बेशक, अगर आपको लगता है कि यह काम बहुत जोरदार है, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं और पूरे दिन के लिए मेरे सुंदर चेहरे की प्रशंसा कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। रॉन ने ये सुनकर अपना सिर अजीब तरह से खुजलाया, तुरंत आज के कार्य की प्रकृति को समझ गया। ये शायद एक छोटी सी सजा थी। अंदर से थोड़ा अनिच्छुक महसूस करने के बावजूद वह ये भी समझ गया कि लेडी एलन उनके नियोक्ता के रूप में वास्तव में ऐसा करने का अधिकार था। इसके अलावा वह हमेशा हर्ब स्टोर में काम के लिए आभारी थे। इतनी सारी दुर्लभ सामग्रियों और ज्ञान के संपर्क में आने में सक्षम होने के नाते और लेडी एलन के हाथों से शिक्षण के साथ, वह कभी भी उसके द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध को आसानी से अस्वीकार नहीं करेगा। मैं तुरंत हिडन थॉर्न वाइन को संभालना शुरू कर दूंगा, मैडम। रॉन ने गंभीरता से सिर हिलाया, उस पौधे की ओर चलने के लिए मुड़ गया जो एक नज़र में शत्रुतापूर्ण लग रहा था। उसके पीछे लेडी एलन की बमुश्किल सुनाई देने वाली धीमी हंसी आई। हिडन थॉर्न वाइन को संभालना वास्तव में उतना ही परेशानी भरा और श्रमसाध्य था जितना उसने वर्णन किया था।
रॉन जल्दी से समझ गया कि इस तरह के काम को एक सजा क्यों है, न केवल अत्यधिक धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, बल्कि उच्च तकनीकी कौशल की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक बेल को एक विशेष चांदी के चाकू से सावधानीपूर्वक स्क्रैप करने की आवश्यकता होती है, जिससे सतह से कांटों और वृद्धि को हटा दिया जाता है। थोड़ी सी लापरवाही या तो औषधि प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाली लताओं को घायल कर सकती है या उसकी त्वचा को स्पाइक से चुभ सकती है। अकेले पहले आधे घंटे में उसने पहले ही अपने हाथों पर 7 या 8 छोटे घाव प्राप्त कर लिए थे, जबकि संसाधित लताओं की संख्या दयनीय रूप से कम थी। तकनीक सब गलत है, बहुत कठिन है। लेडी एलन अचानक उसके बगल में प्रकट हुई। उसकी आवाज़ में फटकार और निर्देश दोनों के स्वर थे। चाकू के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए रखें, बेल की बनावट का पालन करें, इसके खिलाफ न जाएं। उसने रॉन के हाथ से उपकरण लिया, लगभग एक अंधाधुंध कुशल तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से बेल पर एक आदर्श प्रक्षेपवक्र खींचा। बेल को नुकसान पहुंचाए बिना कांटेदार युक्तियों और वृद्धि को बड़े करीने से हटा दिया गया था। रॉन ने इस प्रक्रिया को बारीकी से देखा, जल्दी से अपनी खुद की हैंडलिंग शैली को समायोजित किया। वह हमेशा अवलोकन और सीखने में माहिर थे और लेडी एलन के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। जड़ी बूटी पहचान अनुभव अंक जोड़ 1। जैसे जैसे समय बीतता गया, रॉन की तकनीक धीरे धीरे कुशल होती गई। उन्होंने कांटा वितरण में पैटर्न को समझना शुरू कर दिया, सबसे कुशल हैंडलिंग ऑर्डर ढूंढा, यहाँ तक कि अगले विशेष रूप से मुश्किल विकास के स्थान की भविष्यवाणी भी की। इस समय उन्होंने एक अजीब खोज की। ये छिपी हुई कांटेदार लताएं अव्यवस्था में कांटे नहीं उगाती थीं, बल्कि कुछ अकथनीय पैटर्न का पालन करती थीं। अधिक उत्सुकता से जब उसने पूरी तरह से कार्य पर ध्यान केंद्रित किया, तो वह लताओं के अंदर एक बेहोश लेकिन विशिष्ट ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। यह एक जीवन लय थी जो श्वास तकनीक और ध्यान से पूरी तरह से अलग थी, फिर भी समान रूप से लय से भरी हुई थी। दिलचस्प, रॉन ने खुद से बड़बड़ाया, इस नई खोज में पूरी तरह से डूब गया। उन्होंने कांटे की युक्तियों को संभालते हुए इस प्राकृतिक लय के साथ अपने कार्यों को समन्वयित करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से उनकी दक्षता में काफी सुधार हुआ। यह ऐसा था मानो लताएं कुछ हद तक उनकी हरकतों को समझती और सहयोग करती थीं। जैसे ही रॉन पूरी तरह से तल्लीन था, लेडी एलन एक बार फिर उसकी तरफ से प्रकट हुई, एक कप गहरे हरे रंग के भाप से भरे तरल की पेशकश की। इसे पी लो, ये विष संचय को कम करेगा। उसका स्वर शांत था, फिर भी उसकी आंखों में शायद ही पता लगाने योग्य अनुमोदन का एक हल्का निशान था। ऐसा लगता है कि आप इस नौकरी के लिए मेरी कल्पना से कहीं अधिक उपयुक्त हैं। रॉन ने कृतज्ञतापूर्वक कप लिया, सत्यापित किया कि यह सुरक्षित है, फिर एक घूंट लिया। वह ये जानकर कुछ आश्चर्यचकित था कि हालांकि तरल अजीब लग रहा था, यह अप्रत्याशित रूप से मीठा स्वाद था, शहद के साथ पुदीने की चाय की तरह, तुरंत उसकी उंगलियों में सुन्नता को दूर कर रहा था। धन्यवाद मैडम। उसने ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया और फिर तुरंत अपने काम पर लौट आया। समय से बहुत पहले रॉन ने शाम से पहले सभी हिडन थॉर्न वाइन का प्रसंस्करण पूरा कर लिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, पूरी तरह से इलाज की गई चांदी भूरे रंग की लताओं के ढेर से संतुष्ट था। उसका दिल उपलब्धि की भावना से भर गया था। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेडी एलन ने परिणामों की जांच की, उसकी आवाज़ में मुश्किल से उसका आश्चर्य था। मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर। ऐसा लगता है कि आपको हिडन थॉर्न वाइन को संभालने की तरकीब मिल गई है। रॉन ने अपनी खोज को नहीं छिपाया। मैंने बेल की सतह पर एक प्रकार का विशिष्ट विकास पैटर्न देखा। जब मेरी हरकतें इसके साथ जुड़ गईं, तो दक्षता में काफ़ी वृद्धि हुई। विकास पैटर्न। लेडी एलन की आंखों में एक दिलचस्प चमक दिखाई दी। दिलचस्प, बहुत कम लोग असाधारण पौधों के जीवन स्पंदन को समझ सकते हैं। आपकी धारणा क्षमता वास्तव में काफ़ी खास है। बोलते हुए उसने काउंटर के नीचे से बहुत समय पहले तैयार किया गया एक छोटा सा बैग निकाला, जिसमें से कठोर वस्तुओं के टकराने की एक कर्कश खनखनाहट की आवाज़ आई। अब मुझे आपके लिए आज के मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स का निपटान करने दें, सामान्य से थोड़ा अधिक है। आपके प्रयास इस अतिरिक्त पुरस्कार के पात्र हैं। रॉन ने बैग लिया, उसके वजन को महसूस किया, अंदर लगभग 5 मैजिक स्टोन के टुकड़ों का अनुमान लगाया, वास्तव में सामान्य 2 से अधिक। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद मैडम। उन्होंने मैजिक स्टोन के टुकड़े संग्रहित किए और विदाई कहने के लिए तैयार हुए। कल मिलते हैं। रुको, अभी जल्दी मत करो। बूढ़ी चुड़ैल ने अचानक उसे बुलाया। उसके स्वर में चिंता की एक मुश्किल से पता लगाने योग्य भावना थी। क्या आप बाद में प्राथमिक अप्रेंटिस योग्यता मूल्यांकन लेने वाले हैं? $1 से विज्ञापन हटाएं। 36 योग्यता मूल्यांकन और सिफारिश पत्र। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 37। अध्याय 36 योग्यता मूल्यांकन और सिफारिश पत्र। रॉन थोड़ा हैरान था। आपको कैसे पता चला? हे, मैं इस बाजार में काफ़ी वर्षों से हूँ, मैं स्कूल की प्रक्रियाओं से काफ़ी परिचित हूँ। जैसे ही वह बोली, उसने एक बंद दराज से एक क्रिस्टल की बोतल निकाली। मैं इसे पहले आपको वापस कर दूंगा। रॉन ने क्रिस्टल की बोतल ली और उसे कृत्रिम स्टार ड्यू की बोतल के रूप में पहचान लिया जो होल्ड ने उसे दी थी। याद है,
मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसे अस्थायी रूप से आपके लिए सुरक्षित रखूंगा और प्रशिक्षु योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इसे वापस कर दूंगा। लेडी एलन ने कहा, कठोरता का एक स्पर्श एक जूनियर के प्रति एक वरिष्ठ के आराम के समान कुछ में पिघल रहा है। अब जब आप टूट गए हैं तो ये सही मायने में आपके हाथों में वापस आ गया है। मैं उस वादे के बारे में लगभग भूल ही गया था। रॉन ने ईमानदारी से स्वीकार किया, इसे सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद मैडम। और ये, लेडी एलन ने उन्हें एक अजीबोगरीब मुहर के साथ एक पत्र सौंपा। अपने प्रारंभिक संसाधन वितरण आवेदन के दौरान कर्मियों को ये सिफारिश पत्र प्रस्तुत करें। रॉन ने भ्रम में पत्र लिया, प्राचीन दिखने वाली मुहर को ध्यान में रखते हुए, ये है। एक प्राथमिक प्रशिक्षु के रूप में आप स्कूल से एक मुश्त संसाधन वितरण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। लेडी एलन ने धैर्यपूर्वक समझाया, आमतौर पर संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा आपकी संभावित रेटिंग से निर्धारित होती है। वह रुकी, उसकी आंखें चिंता से चमक रही थीं। आपकी प्रारंभिक प्रतिभा और सफलता के समय को ध्यान में रखते हुए आपकी रेटिंग बहुत अधिक नहीं हो सकती है। यह अनुशंसा पत्र आपको अधिकार का एक स्तर हासिल करने में मदद करेगा। रॉन के दिल में गर्माहट भर गई, उसे इस तरह की देखभाल की उम्मीद नहीं थी। मैडम, मैं वास्तव में अनिश्चित हूं कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। तुम चुटीले बच्चे, सभी भावुक मत बनो। ये सुनकर लेडी एलन जल्दी से अपने सामान्य कठोर व्यवहार में लौट आई, एक हाथ लहराते हुए जैसे कि एक कष्टप्रद मक्खी को दूर भगा रही हो। मैं आपको उन अतिमहत्वाकांक्षी मूर्खों की तुलना में अधिक सहमत पाता हूं और यह नहीं देखना चाहता कि आपके साथ स्कूल द्वारा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। रॉन ने सिफारिश पत्र और स्टार ड्यू को दूर रख दिया, शब्दों के नुकसान में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपनी भावनाओं को इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, जल्दी करो और चले जाओ, मेरे बंद होने के समय में देरी मत करो। लेडी एलन ने अपना हाथ लहराया, उसका स्वर अधीर था, फिर भी उसकी गहरी हरी आंखें कोमल प्रकाश से झिलमिलाती थीं। कल समय पर काम पर आना न भूलें। ... स्कूल का सेंट्रल हॉल ब्लैक मिस्ट जंगल के बाहरी इलाके में स्थित था, जो एक प्राचीन और भव्य इमारत है। इसके विशाल शिखर पर कई दर्जन चमकदार पत्थर जड़े हुए थे, जो सबसे अंधेरी रातों में भी नर्म रोशनी डालते थे, आसपास के क्षेत्र को रोशन करते थे। रॉन धीरे धीरे हॉल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसके दिल में थोड़ी सी बेचैनी रेंग रही थी। हालांकि उन्होंने पहली बार पुष्टि की कि वह आध्यात्मिक शक्ति में प्राथमिक प्रशिक्षु मानक तक पहुंच गए थे, ये औपचारिक योग्यता मान्यता का उनका पहला अनुभव था। मैं लोगों की तरह भीड़ को आकर्षित नहीं करूंगा, उन्होंने कहा। बंदर की तरह ओगड़े रहना बिल्कुल सुखद नहीं है। उन्होंने याद किया जब लोगों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण किया। कैंडिडेट अप्रेंटिस डॉर्मेट्री एरिया का लगभग आधा हिस्सा हॉल सेंटर में आया, इशारा करते हुए। ऐसा दृश्य कभी भी परेशान करने वाला होगा, और ब्लैक मिस्ट जंगल के वातावरण में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने का मतलब संभावित खतरा भी है। रॉन हमेशा सतर्क रहता था, खासकर मार्कस के साथ उसके संघर्ष के बाद। वह सावधानी से कार्य करने के महत्व को अधिक समझता था। सौभाग्य से इस समय सेंट्रल हॉल में बहुत से लोग नहीं थे, क्योंकि अधिकांश प्रशिक्षु प्रयोगों या बाहरी कार्यों को करने में व्यस्त थे। रॉन थोड़ा आराम किया और कोने के ड्यूटी क्षेत्र की ओर चल दिया। ड्यूटी क्षेत्र हॉल के भीतर एक अपेक्षाकृत स्वतंत्र स्थान था, जहां ग्रे और सफेद वर्दी में कई प्रशिक्षु विभिन्न मामलों को संभाल रहे थे। रॉन ने थोड़ी देर के लिए अवलोकन किया और एक स्वतंत्र और मिलनसार दिखने वाली महिला ड्यूटी कर्मियों को चुना। नमस्ते, मैं यहाँ प्राथमिक अप्रेंटिस योग्यता मान्यता के लिए हूँ। उन्होंने एक विनम्र लेकिन मुखर रवैया बनाए रखा। महिला ड्यूटी कर्मियों ने उस पर नजर डाली। वह अपने 30वें दशक में दिखाई दे रही थी, एक सुंदर लेकिन थोड़ा थका हुआ चेहरा के साथ, और उसकी छाती पर हल्के नीले प्रतीक चिन्ह ने उसे एक मध्य प्रशिक्षु के रूप में पहचाना। नाम, उसका लहजा व्यावसायिक था, हालांकि अधीर नहीं था। रॉन राल्फ। संबद्ध क्षेत्र, उम्मीदवार अप्रेंटिस छात्रावास क्षेत्र, ईस्ट विंग। रॉन ने संक्षेप में उत्तर दिया, अनावश्यक ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश की। ड्यूटी कर्मियों ने सिर हिलाया। उसके बगल में एक मोटी पुस्तिका के माध्यम से फ्लिप करते हुए उसकी उंगलियां उस पर तेजी से सरक रही थीं। आपका नाम स्कूल की अनुमानित सफलता सूची में नहीं लगता है। पब फ्यूचर एड्स। हाँ, मैं हिरासत कक्ष में टूट गया, रॉन ने सच्चाई से उत्तर दिया। ड्यूटी कर्मियों की कलम रुक गई। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य का एक निशान था। निरोध कक्ष। वहां कोई सहायक ध्यान साधना की स्थिति नहीं है। ठीक उसी माहौल के कारण इसने वास्तव में मेरी बहुत मदद की, रॉन ने स्पष्ट रूप से समझाया। अलगाव ने मुझे ध्यान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। ड्यूटी कर्मियों ने कुछ सेकंड के लिए उसकी जांच की, उसके हाथों में डेटा की तुलना करते हुए उसकी टकटकी धीरे धीरे रुचि से भर गई। रॉन राल्फ, मैंने इसे पा लिया है। आपका प्रारंभिक आध्यात्मिक प्रतिभा परीक्षा परिणाम 6ठी श्रेणी का सितारा था, है ना? रॉन आंतरिक रूप से तनावग्रस्त हो गया, लेकिन बाहरी रूप से शांत रहा। हाँ मैडम। 6ठी कक्षा का सितारा। आप 9 महीने पहले ब्लैक मिस्ट जंगल में पहुंचे थे।
ड्यूटी कर्मियों ने कुछ अविश्वसनीय रूप से कहा। उसकी आंखों में आश्चर्य और अधिक स्पष्ट हो गया। समय सीमा के भीतर तोड़ने के लिए ऐसी आध्यात्मिक प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। उसने पुस्तिका बंद कर दी और उठ खड़ी हुई। मेरे पीछे आओ, हमें एक औपचारिक आध्यात्मिक शक्ति मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। रॉन ने राहत की सांस ली। कम से कम उसे हॉल सेंटर में सार्वजनिक रूप से परीक्षण करने की जरूरत नहीं थी। ड्यूटी कर्मी उसे गलियारे के माध्यम से प्राचीन रनों से चिन्हित एक छोटे से दरवाजे तक ले गए। अंदर हॉल सेंटर की तुलना में एक छोटी क्रिस्टल बॉल के साथ एक स्वतंत्र परीक्षण कक्ष था जो जटिल रनों से घिरा हुआ था। क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ दें। ड्यूटी कर्मियों ने निर्देश दिया। उसका स्वर शांत था लेकिन उसकी निगाहें स्पष्ट जिज्ञासा प्रकट कर रही थीं। रॉन ने सिर हिलाया और धीरे से अपना दाहिना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान तकनीक की लय का उपयोग करते हुए जिसमें उन्होंने महारत हासिल की। लगातार और व्यवस्थित रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई, क्रिस्टल बॉल ने नर्म प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। गहरे लाल रंग की धुंध गेंद के अंदर घूमती रही, जिससे धीरे धीरे एक स्पष्ट और स्थिर प्रतीक बन गया। जब वह पहली बार आया था तो अस्पष्ट और मंद प्रतीक के विपरीत अब प्रतीक उज्ज्वल और ठोस था, बिना उतार चढ़ाव के। ड्यूटी कर्मियों के शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए, स्पष्ट रूप से परिणाम से आश्चर्यचकित हुए। आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव में वस्तुतः कोई अशुद्धियां नहीं है। स्थिरता सामान्य प्राथमिक प्रशिक्षुओं से कहीं अधिक है। आपने इसे कैसे हासिल किया? $1 से विज्ञापन हटाएं। 37 संसाधन आवंटन और संभावित मूल्यांकन। अध्याय 38 अध्याय 37 संसाधन आवंटन और संभावित मूल्यांकन। रॉन ने अपनी आंखें खोलीं और सावधानी से उत्तर दिया, मुझे आध्यात्मिक शक्ति की लय के बारे में कुछ सुराग मिले जो मुझे ध्यान के समय का अधिक कुशलता से उपयोग करने की अनुमति देता है। लय। स्टाफ सदस्य ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक विचारशील अभिव्यक्ति टिमटिमा रही थी। ये परिप्रेक्ष्य काफी व्यवहारिक है। आमतौर पर उच्च योग्यता वाले लोग शायद ही कभी इस कोण से सफलता प्राप्त करते हैं। उसने एक पल के लिए सोचा और पूछना जारी रखा, ध्यान के अलावा क्या आपने किसी अन्य कौशल का अभ्यास किया है? रॉन ने गणना की कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। बेशक वह अपनी सुनहरी उंगली प्रकट नहीं कर सका, लेकिन उचित रूप से कुछ विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करना आवश्यक था। मेरे पास जादू औषधि बनाने और तलवारबाजी में कुछ अंतर्दृष्टि है, उन्होंने सावधानी से कहा, विशेष रूप से जादू औषधि बनाना। मैं लेडी एलन की दुकान पर काम कर रहा हूँ। लेडी एलन। स्टाफ सदस्य की अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई। कोई आश्चर्य नहीं। ये बताता है कि आप इतनी जल्दी तोड़ने में कामयाब क्यों रहे हैं। उसका रवैया और अधिक गंभीर हो गया। यद्यपि योग्यता के मामले में आपका शुरुआती बिंदु बहुत कम है, आप कुछ ही महीनों में छठी कक्षा के स्टार से प्राथमिक प्रशिक्षु तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं, जो मुझे कुछ साल पहले के एक मामले की याद दिलाता है। क्या मामला? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। स्टाफ सदस्य की निगाहों में यादों और भय का संकेत था। वह भी एक उम्मीदवार प्रशिक्षु था जिसका शुरुआती बिंदु बेहद कम था। जब वह पहुंचे तो न केवल उनकी आध्यात्मिक प्रतिभा सबसे नीचे थी, बल्कि उनकी उपस्थिति इतनी बदसूरत थी कि यह विशिष्ट थी। लेकिन स्कूल में कुछ ही वर्षों के भीतर उन्होंने तेजी से प्रगति की और अब एक आधिकारिक जादूगर बनने वाले हैं। रॉन के दिल की धड़कन कम हो गई। आंद्रे ने साझा की गई कुछ अफवाहों को याद करते हुए, क्या आप बात कर रहे हैं? ओलिवर। स्टाफ सदस्य की आंखें जल्दी से सतर्क हो गईं। आप उसे जानते हैं? मैंने केवल उसके बारे में सुना है, रॉन ने जल्दी से समझाया। मैंने सुना है कि उसने अभिशाप अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। स्टाफ सदस्य ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। ओलिवर वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है, लेकिन उसने जो रास्ता चुना ऐसा नहीं है जिसका हर किसी को पालन करना चाहिए। वह इस नाम के बारे में मितभाषी लग रही थी और तेजी से इस मामले पर लौट आए। ठीक है, चूंकि आपने आध्यात्मिक शक्ति माप पास कर लिया है, अब मुझे कुछ बुनियादी जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है और फिर आप संसाधन आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया शांत और कुशल थी। स्टाफ सदस्य ने रॉन की बुनियादी जानकारी और क्षमता प्रवृत्तियों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया और उसके भविष्य के विकास की दिशा के बारे में पूछा। आप किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखते हैं? स्टाफ प्रशिक्षु ने पूछा। यह आपके कार्य, असाइनमेंट और संसाधन प्रकारों को प्रभावित करेगा। रॉन ने एक पल के लिए सोचा। कई व्यवसायों वाले व्यक्ति के रूप में उनका विकास पथ स्वाभाविक रूप से अधिक विविध था, लेकिन वर्तमान स्थिति और उन क्षमताओं को देखते हुए जो उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की थी, चुनाव को सावधान रहना पड़ा। मुझे जादू औषधि बनाने और जादू अनुसंधान दोनों में रुचि है, लेकिन वर्तमान में मैं जादू औषधि बनाने की ओर अधिक इच्छुक हूँ। उसने आखिरकार जवाब दिया। यह उनकी वास्तविक क्षमताओं से मेल खाता था और लेडी एलन की सिफारिश के अनुरूप था। जादू औषधि बनाना। स्टाफ सदस्य ने सिर हिलाया और इस विकल्प को लिखा। लेडी एलन की हमेशा गहरी नज़र रही है और जब से उसने आपको एक सहायक के रूप में चुना है, इसलिए उसने इस क्षेत्र में आपकी क्षमता देखी होगी।
इसके बाद स्टाफ सदस्य ने एक मोटी सूची निकाली, एक पृष्ठ पर फ्लिप किया और उसे रॉन को सौंप दिया। आपकी योग्यता और सफलता के समय के आधार पर आपको माध्यमिक क्षमता स्तर के रूप में मूल्यांकन किया गया है, जिसका अर्थ है कि आप केवल इस सूची से आइटम चुन सकते हैं। रॉन ने सूची के माध्यम से देखा, उसका दिल डूब गया क्योंकि सूचीबद्ध आइटम वास्तव में काफी बुनियादी थे। कुछ असाधारण सामग्रियां जो केवल सभ्य थीं, साधारण औषधि की कुछ बोतलें जिन्हें वह पहले से ही परिष्कृत कर सकता था, और कुछ परिचयात्मक जादूगरी किताबें उनके बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी के समान थीं। आइटम की सूची जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी वह ध्यान तकनीक के तहत वर्गीकृत थी। वहां कई उन्नत ध्यान तकनीकों को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए शर्तें लगभग कठोर थीं। स्कूल के साथ 50 साल के सेवा अनुबंध की आवश्यकता होती है, और ये ध्यान तकनीकें केवल काश्तकारों को उन्नत प्रशिक्षु के स्तर तक बढ़ा सकती हैं जिसमें कोई उच्च स्तरीय सामग्री नहीं है। इसी तरह शून्य रिंग जादू मॉडल प्राप्त करने की शर्तें असाधारण रूप से सख्त थीं। इसके लिए स्कूल के साथ विशिष्ट सेवा अवधि अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता थी। ये शर्तें रॉन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। शिकायत मत करो, ये पहले से ही सबसे माध्यमिक संभावित प्रशिक्षुओं की तुलना में बेहतर है। स्टाफ सदस्य ने शांति से कहा, स्कूल के संसाधन बहुत सीमित हैं, हर किसी को सबसे अच्छी चीजें नहीं मिल सकती हैं। क्षमा करें मैडम। उन्होंने लेडी एलन का सीलबंद पत्र निकाला। लेडी एलन ने मुझे ये कर्मचारियों को देने के लिए कहा। स्टाफ सदस्य ने पत्र लिया, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उसने लिफाफे पर लगी सील की सावधानीपूर्वक जांच की और कोई त्रुटि न होने की पुष्टि करने के बाद ही सावधानी से उसे खोला। जैसे ही उसने पत्र की सामग्री को पढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे आश्चर्य में बदल गई। उसने हस्ताक्षर और मुहर की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए कागज को भी पलट दिया। उसने अपना सिर उठाया और रॉन को एक बदली हुई निगाहों से देखा, अब अधिक जांच और पुनर्मूल्यांकन के साथ। पब फ्यूचर एड्स। लेडी एलन शायद ही कभी लोगों के लिए सिफारिशें लिखती हैं, और इस पत्र में शब्द वह समाप्त नहीं हुई, लेकिन रॉन उस पत्र के वजन को महसूस कर सकता था। कृपया एक क्षण रुकें। स्टाफ सदस्य उठ खड़ा हुआ, एक छिपे हुए कोने में चला गया और दबे स्वर में बोलना शुरू करने के लिए एक रून पत्थर निकाला। रून पत्थर ने एक हल्की रोशनी उत्सर्जित की और कुछ ही क्षण बाद एक गरिमापूर्ण पुरुष आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत हल्की थी। रॉन विशिष्ट सामग्री नहीं सुन सकता था, लेकिन महसूस किया कि यह स्टाफ प्रशिक्षु की ताकत में कहीं बेहतर था, संभवतः एक आधिकारिक जादूगर। रॉन अपनी जगह पर खड़ा था, उसके विचार थोड़े उत्तेजित हो गए। उन्होंने सोचा कि लेडी एलन ने इस तरह की प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए सिफारिश पत्र में क्या लिखा होगा। कुछ ही समय बाद स्टाफ सदस्य एक अलग सूची पकड़े हुए परीक्षण कक्ष में लौट आया। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों ने रॉन के बारे में एक अचूक जिज्ञासा प्रकट की। लेडी एलन की सिफारिश और स्कूल में जादूगरों द्वारा पुष्टि के आधार पर आपकी पहुंच का स्तर मध्यम क्षमता स्तर तक बढ़ा दिया गया है। उसने सूची सौंपी। यहाँ संबंधित संसाधन सूची है। रॉन ने यह नई सूची ली और जल्दी से इसे ब्राउज किया। अंतर आश्चर्यजनक पाया। न केवल वस्तुओं के प्रकार अधिक विविध थे, अधिग्रहण की स्थिति भी बहुत अधिक उदार थी। कुछ कीमती असाधारण ज्ञान जिसके लिए दशकों की सेवा की आवश्यकता होती है, अब केवल एक छोटी सेवा अवधि की मांग करती है, और कुछ बुनियादी वस्तुओं को बिना किसी अतिरिक्त शर्तों के सीधे भी चुना जा सकता है। इसके अलावा स्टाफ सदस्य ने जारी रखा, जादू औषधि बनाने में आपकी विशेषता को देखते हुए आपको जादुई औषधि को परिष्कृत करने का काम सौंपा गया है। आपको हर महीने औषधि की एक निर्धारित मात्रा जमा करने की आवश्यकता होती है, बाकी समय स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होता है। कभी कभी कुछ क्षेत्र कार्य हो सकते हैं, लेकिन वे बिना विशिष्टताओं के सामान्य प्रशिक्षुओं की तुलना में बहुत कम होंगे। रॉन का दिल हिल गया। ये निस्संदेह उसके लिए सबसे उपयुक्त कार्य असाइनमेंट था। निश्चित सबमिशन कार्य उसके जादू औषधि कौशल को सुधार सकते हैं, जबकि उसे अन्य साधना के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं। अब आप सूची से आइटम चुन सकते हैं। स्टाफ सदस्य ने कहा, कृपया सावधानी से चुनें क्योंकि यह आपके दीर्घकालिक विकास से संबंधित है। रॉन ने सिर हिलाया और ध्यान से सूची को फिर से पढ़ा। वह इस विकल्प के महत्व को अच्छी तरह से जानता था, तेजी से अपने दिमाग में विभिन्न तुलनाएं और मूल्यांकन कर रहा था। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने सुरक्षात्मक आंतरिक कवच के एक टुकड़े के साथ साथ जादुई औषधि शोधन जहाजों का एक पूरा सेट चुनने का फैसला किया। $1 से विज्ञापन हटाएं। 38 फसल और बेसिक स्टार डस्ट लिक्विड का प्रभाव। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 39। अध्याय 38 फसल और बेसिक स्टार डस्ट लिक्विड का प्रभाव। शोधन जहाजों को जादू अनुकूल धातुओं से तैयार किया जाता है, जिसमें प्रत्येक उपकरण छोटे स्थिर रनों के साथ उकेरा जाता है। ये उच्च तीव्रता वाले जादू मॉड्यूलेशन को सहन कर सकते हैं, जिससे वे उन्नत जादुई औषधि अनुसंधान के लिए अपरिहार्य उपकरण बन जाते हैं। सुरक्षात्मक आंतरिक कवच असाधारण सामग्रियों के मिश्रण से बुना जाता है। हालांकि यह एक सच्ची राक्षसी वस्तु नहीं है, लेकिन इसकी बेहतर गुणवत्ता आंदोलन के लचीलेपन में बाधा डाले बिना काफी सुरक्षा प्रदान करती है।
बाजार मूल्य के आधार पर गणना करने पर इन दो वस्तुओं को एक साथ कम से कम 1 या 2 पूरे जादू के पत्थरों की आवश्यकता होगी। मैं इन दोनों को चुनूंगा, रॉन ने सतर्क स्वर के साथ सूची की ओर इशारा करते हुए कहा। परिष्कृत जहाजों और सुरक्षात्मक आंतरिक कवच का ये सेट। परिचारक ने सिर हिलाया और फॉर्म पर एक नोट बनाया। मैजिक पोशन अप्रेंटिस के लिए एक विशिष्ट विकल्प, व्यवहारिक अभी तक कम आंका गया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं आपके लिए आइटम पुनः प्राप्त कर लूं। जब वह परीक्षण कक्ष से बाहर निकली तो रॉन ने एक बार फिर सोचा कि लेडी एलन उसका इतना समर्थन क्यों करेगी। क्या ये केवल मैजिक पोशन मेकिंग में उनकी प्रदर्शित प्रतिभा के कारण था, या क्या उस रहस्यमय पुराने औषधि मास्टर ने अपने भीतर कुछ गहरी क्षमता देखी। कारण जो भी हो, उसने चुपचाप अपने दिल में इस दयालुता को नोट किया। ब्लैक मिस्ट जंगल जैसी जगह में ऐसी सहायता अत्यंत दुर्लभ है। कुछ ही समय में परिचारक एक उत्तम लकड़ी का बक्सा और गहरे हरे रंग के कपड़े का एक बड़े करीने से मुड़ा हुआ टुकड़ा लेकर लौट आया। यहाँ आपके द्वारा चुने गए आइटम हैं। उसने उन्हें एक पतली पुस्तिका के साथ रॉन को सौंप दिया। इसके अतिरिक्त यह उन नियमों और संसाधन स्थानों के लिए एक मार्गदर्शिका है जिन्हें एक प्राथमिक प्रशिक्षु को जानना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि आप जल्द से जल्द इससे परिचित हो जाएं। रॉन ने सामान लिया, ध्यान से लकड़ी के बक्से को खोला और उनका निरीक्षण किया। अंदर शोधन जहाजों का एक बारीक तैयार किया गया सेट था। प्रत्येक धातु की ठंडी चमक के साथ झिलमिलाता था, जिसके आधार पर छोटे स्थिर रन उकेरे गए थे। जहाजों का ये सेट प्रशिक्षु स्तर पर निर्दोष है। रॉन की हरकतों को देखते हुए परिचारक ने कहा, वे न केवल सामान्य जादू औषधि बल्कि कुछ उन्नत सूत्रों को भी परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त हैं। अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो वे लंबे समय तक आपका साथ दे सकते हैं। रॉन ने बॉक्स बंद कर दिया और फिर आंतरिक कवच की जांच की। हालांकि यह साधारण कपड़ा लग रहा था, ये स्पर्श के लिए असाधारण रूप से लचीला महसूस हुआ। थोड़ी ठंडी सनसनी थी, स्पष्ट रूप से एक सांसारिक वस्तु नहीं थी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, उन्होंने विनम्रता से अपना आभार व्यक्त किया। क्या कोई अन्य प्रक्रिया है जिसे मुझे पूरा करने की आवश्यकता है? अभी के लिए नहीं, परिचारक ने उसे एक चमकता हुआ हरा बैज दिया। इसे पहने, यह एक प्राथमिक प्रशिक्षु के रूप में आपकी स्थिति को साबित करता है और आपको स्कूल के कुछ प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देता है। रॉन ने बैज लिया और उसे अपनी छाती से चिपका लिया। बैज पर रून तुरंत उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिससे एक फीकी चमक निकली। लेडी एलन ने पहले भी मेरी मदद की है। चूंकि वह आपको बहुत महत्व देती है, एक वरिष्ठ के रूप में मेरे पास आपके लिए कुछ सलाह है। परिचारक का स्वर बेहद गंभीर हो गया। हालांकि प्राथमिक प्रशिक्षुओं ने सबसे बुनियादी स्क्रीनिंग पास कर ली है, फिर भी वे स्कूल के पदानुक्रम में एक निम्न स्थान पर हैं। खासकर आप जैसे किसी कोई जो दूसरों से आगे निकल गया है, वह अक्सर कुछ बुरे इरादे वाले व्यक्तियों का निशाना बन जाता है। जैसे ही वह चली गई, उसने गहरे अर्थ के संकेत के साथ जोड़ा, सावधानी से आगे बढ़ें और कम प्रोफाइल रखें। यह आने वाली अवधि में आपका सबसे महत्वपूर्ण उत्तरजीविता सिद्धांत हो सकता है। रॉन ने धन्यवाद में सिर हिलाया, उसके शब्दों के निहितार्थ को पूरी तरह से समझते हुए। दावूद और मार्कस के मामलों का अनुभव करने के बाद उन्होंने ब्लैक मिस्ट जंगल के नियमों की गहरी समझ हासिल कर ली थी। सेंट्रल हॉल से बाहर निकलते हुए रात गहरी थी। रॉन ने परिष्कृत जहाजों और सुरक्षात्मक आंतरिक कवच के सेट को कसकर पकड़ रखा था। उत्साह और सावधानी का स्पर्श दोनों महसूस किया। एक प्राथमिक प्रशिक्षु बनने का मतलब था कि उसने ब्लैक मिस्ट जंगल में अपना पहला पैर जमाया था। लेकिन ये केवल शुरुआत थी, आगे का रास्ता लंबा और अज्ञात से भरा रहा। इन विचारों के साथ रॉन छात्रावास क्षेत्र की ओर बढ़ गया। वास्तव में स्कूल के एक पंजीकृत प्राथमिक प्रशिक्षु के रूप में प्रमाणित होने के कारण वह छात्रावास बदलने और उम्मीदवार अप्रेंटिस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए पात्र था। हालांकि जब से दावूद के साथ घटना हुई, तब से उसके स्थान के आसपास का क्षेत्र काफी हद तक खाली हो गया था, जो एक शांत और आबादित क्षेत्र होने के बराबर था। इसलिए उसने बाहर जाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि एक बेहतर छात्रावास के कमरे में बदलने के लिए स्कूल को जादू के पत्थर के टुकड़ों की एक बड़ी राशि सौंपने की आवश्यकता होगी, जबकि जहां वह अब रहता था वह मुफ्त था। अपने छात्रावास में वापस रॉन ने तुरंत दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूल से प्राप्त वस्तुओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पहले उन पर नजर रखने की कोई संभावना नहीं है। सबसे पहले रिफाइनिंग जहाजों का सेट था, जिसे उन्होंने सावधानी से लकड़ी के बक्से से हटा दिया और मेज पर व्यवस्थित किया। यह उपकरण उसकी कल्पना से कहीं अधिक उत्तम था। क्रूसिबल को एक विशेष ब्लू सिल्वर मिश्र धातु से तैयार किया गया था, जो समान रूप से गर्मी का संचालन करने और सबसे जादुई जंग का विरोध करने में सक्षम था। डिस्टिलर के हर इंटरफेस को माइक्रो स्टेबलाइजिंग रून्स के साथ एम्बेडेड किया गया था, जिससे भाप प्रवाह के सटीक नियंत्रण की अनुमति मिलती थी। यहाँ तक कि उन साधारण मापने वाले कप और हलचल छड़ों में विशेष सामग्री होती है, जिससे वे जादुई औषधि की संरचना को प्रभावित किए बिना विभिन्न अवयवों को मापने और मिश्रण करने में सक्षम होते हैं। मैजिक पोशन रिफाइनिंग एक्सपीरियंस पॉइंट्स जोड़ 1।
इन उपकरणों के बुनियादी उपयोग से अत्यधिक परिचित होने से पहले ही उनके मैजिक पोशन रिफाइनिंग एक्सपीरियंस पॉइंट्स में वृद्धि हुई थी। अपने दिल में प्रसन्न रॉन ने महसूस किया कि यह उपकरण निस्संदेह मैजिक पोशन मेकिंग में उसकी प्रगति को बहुत तेज करेगा। इसके बाद उन्होंने सुरक्षात्मक आंतरिक कवच की जांच की, जो महत्वपूर्ण क्षणों में संभावित रूप से जीवन रक्षक कीमती वस्तु है। पहली नज़र में ये क्लोज फिटिंग कवच सामान्य कपड़ों से अलग नहीं दिखाई दिया, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर वह कपड़े के भीतर झिलमिलाते हुए फीके रंग देख सकता था। जैसे ही उसने धीरे से उसे सहलाया, कपड़े ने स्वचालित रूप से उसके इशारों में फिट होने के लिए अपना आकार समायोजित कर लिया। नर्म लेकिन एक असाधारण लचीलापन था। वास्तव में उत्तम शिल्प कौशल। रॉन आश्चर्यचकित हुआ, ध्यान से आंतरिक कवच को मोड़कर एक तरफ रख दिया। लेकिन अब उसके पास अधिक दबाव वाले मामले थे। जीरो रिंग मैजिक स्लाइम स्प्लैश को एक कुशल स्तर पर मास्टर करने के लिए विजार्ड अप्रेंटिस बनने के लिए अंतिम शर्त को पूरा करना। रॉन ने जल्दी से अपने दिमाग में सभी आवश्यक शर्तों की समीक्षा की। कॉम्बैट प्रोफेशन विजार्ड अप्रेंटिस 1.5 सितारे। संक्रमण सूचना। संक्रमण की स्थिति। पब फ्यूचर एड्स। 1. आध्यात्मिक शक्ति 2.0 तक पहुंचती है। 2. बुनियादी ध्यान तकनीक प्रवीणता। 3. एक कुशल मंत्र में महारत हासिल करें। केवल आखिरी काम बाकी है। रॉन ने खुद से बुदबुदाया, मुझे इसे आज रात पूरा करना होगा। उन्होंने एक उपयुक्त अभ्यास लक्ष्य की तलाश में कमरे का सर्वेक्षण किया। आखिरकार उसकी नज़र उसके बिस्तर के नीचे एक चट्टान पर पड़ी, जो विशेष रूप से जादू अभ्यास के लिए तैयार थी। लेडी एलन के मार्गदर्शन में परिष्कृत किए गए साधारण स्टार डस्ट लिक्विड को बाहर निकालते हुए रॉन ने सावधानी से एक छोटी सी मात्रा में घूंट लिया। उसके गले से उसके पूरे शरीर में ठंडक की अनुभूति फैल गई, जिससे उसका दिमाग अभूतपूर्व रूप से स्पष्ट हो गया। सिंपल स्टार डस्ट लिक्विड प्रभाव। आध्यात्मिक शक्ति की थोड़ी बढ़ी हुई स्थिरता। कास्टिंग परिशुद्धता में थोड़ी वृद्धि हुई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रॉन ने एक गहरी सांस ली, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करना शुरू कर दिया। एक प्राथमिक प्रशिक्षु के रूप में उनकी आध्यात्मिक शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन के साथ ऊर्जा पर उनके नियंत्रण में काफी सुधार हुआ था। पिछली अस्पष्ट सनसनी गायब हो गई थी, उसकी जगह ऊर्जा प्रवाह का एक स्पष्ट मार्ग आ गया था। आध्यात्मिक शक्ति आंदोलन का हर धागा पारदर्शी जल प्रवाह की तरह उसकी धारणा के भीतर गिर गया, जिससे वह किसी भी वांछित दिशा में सटीक रूप से मार्गदर्शन कर सकता था। रॉन ने डेरेंट के नोटों में ध्वनि तरंगों के विवरण को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। संक्षेप में, ध्वनि तरंगें एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन होती हैं, और आध्यात्मिक शक्ति को विशिष्ट आवृत्तियों के अनुसार भी समायोजित किया जा सकता है। इस विचार ने उन्हें तलाशने के लिए एक नई दिशा दी। उन्होंने विशिष्ट ध्वनि आवृत्तियों के साथ आध्यात्मिक शक्ति को संयोजित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से, इस पद्धति ने स्लाइम स्प्लैश का अभ्यास करते समय खोजी गई तकनीकों के साथ कुछ समानताएं साझा कीं। इस बार अंतर यह था कि उन्होंने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के बजाय सचेत रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति की कंपन आवृत्ति को समायोजित किया। रॉन द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक शक्ति ने एक खींची गई स्ट्रिंग की तरह विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कंपन आवृत्ति को समायोजित किया, वह जादू मॉडल के हर विवरण, ऊर्जा नोड्स में हर बदलाव को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। स्लाइम स्प्लैश कास्टिंग शुरू। कास्टिंग विधि अनुकूलन का पता चला। सरल स्टार डस्ट तरल प्रभाव सक्रिय रहना। जादू मॉडल की थोड़ी बढ़ी हुई स्थिरता। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। 39 चिपकने वाली क्रूरता और उम्मीदवार विजार्ड अनुक्रम। अध्याय 40। अध्याय 39 चिपकने वाली क्रूरता और उम्मीदवार जादूगर अनुक्रम। रॉन अपने आध्यात्मिक स्थान में जादू मॉडल को असामान्य रूप से स्थिर महसूस कर सकता था। बूंद के आकार की ऊर्जा संरचना अब पहले की तरह टिमटिमाती और बंद नहीं होती थी, बल्कि एक निरंतर रूप बनाए रखती थी, और इसका आंतरिक ऊर्जा प्रवाह भी अधिक नियमित और सामंजस्यपूर्ण हो जाता था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी उंगलियों पर झिलमिलाते कीचड़ की एक बूंद पहले से ही बन चुकी थी, बिना किसी अतिरिक्त नियंत्रण के लक्ष्य पत्थर पर सटीक रूप से शूटिंग कर रही थी। जैसे ही कीचड़ पत्थर से टकराया, वह जल्दी से जम गया, पत्थर को जमीन पर कसकर सुरक्षित कर दिया, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ हो गया। ये जमने की गति और आसंजन उनके द्वारा डाले गए किसी भी पिछले संस्करण से कहीं अधिक था। स्लाइम स्प्लैश अनुभव अंक जोड़ 3। वर्तमान प्रगति। स्लाइम स्प्लैश शुरुआती 49/50। बस थोड़ा और। रॉन ने खुद से बुदबुदाया, ये गणना करते हुए कि कुशल स्तर तक पहुंचने के लिए उसे और कितना अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक और बार। इस बार उन्होंने और नवाचार का प्रयास करने का फैसला किया। चूंकि आध्यात्मिक शक्ति की कंपन आवृत्ति जादू के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, क्या इसे श्वास तकनीक की लय के साथ जोड़ा जा सकता है? रॉन ने अपनी श्वास को समायोजित किया, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को धीरे धीरे सांस लेने की तकनीक की लय के साथ मेल खाने की अनुमति मिली। यह एक बिल्कुल नया प्रयास था, जिसमें 2 असंबंधित तकनीकों का विलय किया गया था। उसकी सांस लेने की लय के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति की कंपन आवृत्ति भी बदल गई।
ये पहले थोड़ा अराजक था, लेकिन जल्द ही उसे एक सामंजस्यपूर्ण अनुनाद स्थिति मिली। आश्चर्यजनक रूप से ये संयोजन असाधारण रूप से प्रभावी था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति जीवित हो रही थी, सबसे आदर्श पथ पर अनायास बहती हुई थी, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक स्थिर जादू मॉडल बनाती थी। जब जादू फिर से जारी किया गया तो कीचड़ की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और जमने की गति बहुत तेज थी। लक्ष्य पत्थर न केवल जगह में तय किया गया था, बल्कि इसके चारों ओर जमीन का एक छोटा सा क्षेत्र भी कसकर पालन किया गया था, जिससे एक लघु कीचड़ जाल क्षेत्र बन गया था। स्लाइम स्प्लैश एक्सपीरियंस पॉइंट जोड़ 1। सफलता। स्लाइम स्प्लैश शुरुआती 50/50 स्लाइम स्प्लैश कुशल अधिकतम। अतिरिक्त लक्षण प्राप्त किए, चिपचिपाहट और क्रूरता, कीचड़ जमने की गति में वृद्धि, आसंजन में वृद्धि। इस सफलता के साथ रॉन को लगा कि जादू का सार बदल गया है। कीचड़ को शूट करना मूल रूप से सरल था, लेकिन अब यह एक अधिक शक्तिशाली नियंत्रण पद्धति में विकसित हो गया था। कीचड़ की मात्रा न केवल बढ़ी, बल्कि इसकी बनावट भी सख्त हो गई। एक बार जमने के बाद उसी स्तर के भीतर क्रूर बल के साथ नष्ट करना लगभग असंभव था। केवल अफसोस की बात यह थी कि इस शून्य स्तर के मंत्र की सीमा केवल इतनी दूर तक ही पहुंच सकती थी। शायद एक आधिकारिक जादूगर के पास आगे बढ़ने के बाद उच्च क्षमता का पता लगाने के लिए इसे अन्य मंत्रों के साथ संयोजित करने का अवसर हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय वह पहले से ही विजार्ड अप्रेंटिस में संक्रमण के लिए सभी शर्तों को पूरा कर चुका था। आध्यात्मिक शक्ति 2.0 तक पहुंच गई। बुनियादी ध्यान तकनीक कुशल स्तर पर पहुंच गई। कुशल स्तर पर जादू में महारत हासिल की। क्या आप तुरंत विजार्ड अप्रेंटिस में संक्रमण करना चाहेंगे? रॉन को कोई झिझक नहीं थी। संक्रमण की पुष्टि करें। उसके भीतर की गहराई से शक्तिशाली ऊर्जा का एक ज्वार फूट पड़ा, जो उसके पूरे शरीर में बाढ़ की तरह फैल गया, जो बांध को तोड़ता हुआ हो। यह अनुभूति पिछले 2 संक्रमणों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। पूरे कमरे में हवा जमने लगी थी और बाहर चांदनी द्वारा डाली गई दीवार पर छाया विकृत हो गई। रॉन आसपास की दुनिया के साथ अपने संबंध में कुछ सूक्ष्म बदलाव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह जादू जिसे वह पहले केवल निष्क्रिय रूप से देख सकता था, अब एक सीमित सीमा तक सक्रिय रूप से हेरफेर करने योग्य हो गया है। ये भावना दुनिया के एकमात्र दर्शक से एक वास्तविक प्रतिभागी के रूप में संक्रमण करने जैसा था, जो नियमों को सीधे प्रभावित करने में सक्षम था। हर सांस, हर दिल की धड़कन आसपास के जादू के साथ गूंज रही थी, जिससे एक अभूतपूर्व सामंजस्यपूर्ण स्थिति बन गई थी। संक्रमण सफल। अधिग्रहित पेशा, जादूगर अप्रेंटिस 1.5 सितारे। बुनियादी विशेषताओं में वृद्धि। आत्मा 2.0-2.4 जोड़ 0.4। संविधान 1.4-1.5 जोड़ 0.1। मैजिक पावर 0.4-0.7 जोड़ 0.3। अनलॉक व्यावसायिक कौशल 1. जादू निर्माण शुरुआती। 2. आध्यात्मिक हस्तक्षेप शुरुआती। विशेष बोनस 1. मैजिक स्किल्स एक्सपीरियंस पॉइंट्स अधिग्रहण की गति थोड़ी बढ़ी। 2. आध्यात्मिक शक्ति की गति थोड़ी बढ़ी हुई है। 3. जादू क्षमता और पुनर्प्राप्ति गति थोड़ी बढ़ गई। अकेले डेटा को देखते हुए विजार्ड अप्रेंटिस में संक्रमण नाइट स्क्वायर के पिछले संक्रमण की तुलना में कम विशेषता वृद्धि की पेशकश करता प्रतीत होता है, जो बाहरी दुनिया में शूरवीरों पर प्रशिक्षु के पूर्ण प्रभुत्व के साथ कुछ हद तक असंगत दिखाई देता है। लेकिन पैनल पर विशेषताएं केवल संख्यात्मक स्टैकिंग नहीं है। कम से कम आध्यात्मिक शक्ति के 2.0 से 2.4 तक बढ़ने का प्रत्यक्ष प्रभाव 2.0 से नीचे होने की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है। ये परिवर्तन केवल एक संख्यात्मक वृद्धि नहीं है, ये क्षमताओं की गुणात्मक वृद्धि है। रॉन ने अब निर्विवाद रूप से महसूस किया कि वह आसपास के जादू के प्रवाह को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता है और यहाँ तक कि अपनी इच्छा के अनुसार इसका मार्गदर्शन करने की कोशिश भी कर सकता है। कमरे की हवा में ऊर्जा कण, जो पहले नग्न आंखों के लिए अदृश्य थे, अब स्पष्ट रूप से बोधगम्य हो गए हैं। वह दीवारों पर कुछ सामग्रियों के भीतर निहित फीके जादू का सटीक पता लगा सकता था। पता चला पेशे का लिंकेज। विजार्ड अप्रेंटिस जोड़ नाइट स्क्वायर जोड़ मैजिक पोशन अप्रेंटिस। अतिरिक्त लिंकेज बोनस प्राप्त किया। मैजिक पोशन प्रभावशीलता थोड़ी बढ़ी। आध्यात्मिक शक्ति और काया के बीच समन्वय थोड़ा बढ़ गया। बस 3 व्यवसायों का लिंकेज प्रभाव रॉन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था और वह महसूस कर सकता था कि उसके भीतर विभिन्न ऊर्जाएं एक अभूतपूर्व सामंजस्यपूर्ण स्थिति तक पहुंच रही हैं। मैजिक पोशन अप्रेंटिस द्वारा प्रदान किए गए आध्यात्मिक शक्ति संचय बोनस विजार्ड अप्रेंटिस की आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि की गति के साथ मिलकर एक आदर्श बंद लूप का गठन किया, जिससे हर बार उनकी ध्यान दक्षता में काफी सुधार हुआ। नाइट स्क्वायर से शरीर की वृद्धि ने जादू टोना के लिए एक अधिक स्थिर आधार प्रदान किया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि रिलीज के दौरान जादू शारीरिक सीमाओं से बाधित नहीं होगा। रॉन अपनी उंगलियों को फ्लेक्स करते हुए खड़ा हो गया। ये विजार्ड अप्रेंटिस में संक्रमण से बोनस है। यहाँ तक कि इतने छोटे से आंदोलन के साथ वह अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को सहज होते हुए महसूस कर सकता था। प्रत्येक मामूली मांसपेशी आंदोलन संबंधित ऊर्जा तरंगों को ट्रिगर करता था।
जिसके बारे में बोलते हुए अधिकारी ने उसे एक पुस्तिका दी थी और उसके पास अब तक इसे पढ़ने का समय नहीं था। ये सोचकर उसने अपने बैकपैक से पतली पुस्तिका निकाली जो पहली नज़र में सरल और अचूक लग रही थी। केवल कुछ दर्जन पृष्ठ, कवर पर प्राथमिक अप्रेंटिस आवश्यक पढ़ना शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि जब रॉन ने पहला पृष्ठ खोला तो उसे एक बेहोश जादू में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। पुस्तिका को एक साधारण जालसाजी विरोधी मंत्र के साथ एन्क्रिप्ट किया गया था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि केवल सच्चे प्रशिक्षु ही इसकी सामग्री को पढ़ सकते हैं। वह बिस्तर पर बैठ गया, खिड़की के बाहर से फीकी चांदनी और टिमटिमाते जादुई पत्थर के दीपक को गंभीरता से पढ़ रहा था। शुरुआती पृष्ठ केवल बुनियादी स्कूल के नियम थे। सार्वजनिक क्षेत्रों में लड़ाई पर रोक लगाना, प्रयोगशाला उपकरणों के निजी उपयोग पर रोक लगाना और अनुमोदन के बिना कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना, सभी सामान्य ज्ञान जो वह पहले से ही जानते थे। हालांकि जैसे जैसे पढ़ना आगे बढ़ा, पुस्तिका की सामग्री धीरे धीरे दिलचस्प होती गई। शीर्षक चौथा, अप्रेंटिस एडवांसमेंट एंड सीक्वेंस रूल्स, ने तुरंत उनका ध्यान खींचा। उद्धरण चिन्ह ... कोई भी प्राथमिक प्रशिक्षु जो प्रमाणन के बाद 3 साल के भीतर एक मध्यवर्ती प्रशिक्षु के लिए आगे बढ़ता है, उसे स्वचालित रूप से उच्च क्षमता के रूप में दर्जा दिया जाएगा और उम्मीदवार विजार्ड अनुक्रम में प्रवेश किया जाएगा। संभावित भविष्य के आधिकारिक जादूगरों पर विचार करने वालों को अतिरिक्त संसाधन आवंटन और विशेष प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे। $1 से विज्ञापन हटाएं।